हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मुझे शादी करनी है, स्टोरी का नाम यही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी हम विंग को देखते हैं। हाँ, हमारा 28 साल का विंग जो था ना, वो अपने कमरे में आराम से बैठा हुआ है और वो बस सामने की तरफ देख रहा है, घूर घूर के। बस उसे गुस्सा आ रहा है खुद के ऊपर। आखिरकार क्यों भाई? वो शादी करने के लिए कब से रेडी है, बट कब से रेडी है? हाँ, उसके घर में वो कितनी लड़कियों को लेके आ चुका है, यहाँ तक कि वो लड़कों को भी लेके आ चुका है कि आखिर में उसकी शादी हो जाएगी, बट उसकी शादी हो ही नहीं रही है बिल्कुल भी। और तभी ना आवाज़ आती है, बेटा आ जाओ विंग, आ जाओ, लड़की आ चुकी है। तो विंग बस नीचे आ जाता है और नीचे आने के बाद कहता है कि हाय। और वो लड़की बस विंग को देखकर स्माइल करती है, क्योंकि विंग था ही बहुत हैंडसम भाई। उसे देखकर कोई भी मतलब फिदा ही हो जाएगा। विंग उससे बात करता है, उसके पास आकर बैठ जाता है, पर तभी उन दोनों के बीच में कोई आकर बैठता है और विंग बस देखता है, ये इट इज़ माई डैड। हाँ, विंग विंग के और उसके लड़के के बीच में उसके डैड आकर बैठ चुके थे और कहता कि अरे अरे अभी तक शादी नहीं हुई है, इतना भी क्लोज बैठने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। ऐसे कहते वो बीच में बैठ जाते। विंग कहता डैड, बट उसके डैड बिल्कुल भी नहीं सुनते। उसके बाद ये लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी विंग के डैड उस लड़की से पूछते कि तुम क्या करती हो क्या नहीं। तो वो लड़की जो साफ साफ बता देती है कि वो कॉलेज में मतलब टीचर है करके, और वो घर के काम वगैरह करती है करके। तो विंग के डैड बोलते हैं कि क्या तुम ये बना सकते हो, मतलब जो डिश होती है ना, वो अफ्रीका की डिश होगी ना, वो तुम चाइना में बना सकती हो क्या? यहाँ की डिश वहाँ की डिश, ये सारी चीज़ें। मतलब इतने सवाल थे, क्या तुम मुझे ये खिला सकती हो या उतनी पिला सकती हो। मतलब जो बिन फालतू के जो सवाल होते हैं वो सारे सवाल उस लड़की से पूछ दिए जाते हैं, जिसके कारण वो लड़की पूरी परेशान हो जाती है पूरी तरह से। एंड विंग बस अपने बाबा को देख रहा था। हाँ, उसकी शादी ना होने की वजह उसके बाबा ही है, इसलिए विंग अब 28 साल का हो चुका है, जहाँ पे विंग अभी भी कुंवारा है। एंड देन उसके बाद वो लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकल चुके थे और विंग अपने बाबा को देख रहा था। तभी विंग के बाबा कहते हैं, वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं थी, पता है, उसे कुछ भी नहीं आता है। अच्छा हुआ कि वो चली गई, हाँ, वरना मुझे बोलना पड़ता कि तुम मेरे बेटे के काबिल नहीं हो करके। तो विंग कहता, बाबा मैं अभी 28 साल का हो चुका हूँ, आखिरकार मेरे काबिल कौन होगा? वो कहते हैं, विंग अभी तक तुम्हारे लिए कोई सही लाइफ पार्टनर बना नहीं है, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए किसी ना किसी को अच्छे से ढूंढ दूंगा। तो विंग कहता, बाबा आप कब से ये बोले जा रहे हो? हाँ, मैं 24 का था, हाँ 24 के टाइम पे मैं शादी करना चाहता था, मैं किसी से प्यार करता था बाबा। आपने उस इंसान से मुझे शादी नहीं करनी थी, आपने कहा कि मैं आप मुझे अच्छे इंसान से मिलवाओगे और अच्छे इंसान से शादी करवाओगे करके, तब करवा ही रहे हो बाबा। इतने साल हो चुके हैं। हाँ, 24 चला गया मेरा, ऐसा है 25 चला गया, 26 चला गया बाबा, 27 चला गया और 28 भी जा रहा है बाबा। मेरी शादी कब कराओगे? विंग बेटा तुम अभी बूढ़े नहीं हुए हो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा लाइफ पार्टनर ढूंढूंगा बेटा, तुम चिंता मत करो, अभी तक तुम्हारे काबिल कोई नहीं बना है, ठीक है? तो विंग कहता, क्या शायद मैं किसी और के काबिल हुई ही नहीं? उसके बाबा कहता, बेटा इतना चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं वैसे भी तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि किसी और के आने के बाद तुम मेरी तरफ ध्यान देना बंद करो। विंग कहता, बाबा आप मेरे माँ बाप हो, तो मैं आप लोगों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दूंगा? तभी कांसा सरना देखते, विंग पता है ना, एक पत्थर के सामने हम कितना भी अपना सर फोड़े, पर पत्थर थोड़ी ना बोलेगा कि रुक जाओ भाई, रुको, मेरे सामने सर मत फोड़ो, मैं कुछ कर नहीं सकता, तुम्हारा सर ही फूटने वाला है, ऐसे थोड़ी ना बोल सकता। तो वैसे ही तुम्हारे बाबा है, तुम कितना भी अपना सर अपने बाबा के सामने मारो, पर तुम्हारे बाबा तुम्हारा सर फूट रहा है वो नहीं देखेंगे, वो बस अपना चलाते जाएंगे, वो स्ट्रांग बनते जाएंगे। तो विंग कहता, माँ क्या मेरी कभी शादी नहीं होगी? उसकी माँ कहती कि विंग तुम्हारे बाबा को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी शादी होने देंगे। जब भी मैं कोई रिश्ता लेकर आती हूँ, वो तब भी कोई ना कोई बहाना करके उन लोगों को वहाँ से भगा देते हैं, सवालों की बरसात कर देते हैं। तो विंग कहता है, तो मैं क्या करूँ? तो उसकी माँ कहते हैं, मैं नहीं जानती हूँ। विंग कहते, मेरे पापा मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं? हाँ, उसकी माँ कहते हैं कि मैं खुद नहीं जानती हूँ, उन्होंने जितना मुझसे प्यार नहीं किया उतना तुमसे प्यार करते हैं। जब तुम पैदा हुए तुम उनके लाडले बन चुके थे, तुम्हें पता है नवीन, जब तुम्हें बर्थ दिया, मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैं बस तुम्हें मिल्क फीड कराती थी, उसके बाद तुम्हारे बाबा ही उसे तुम्हें लेकर घूमते थे, ऑफिस जाएंगे तुम्हें लेकर, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, पूरे 3 महीने तक वो घर पे ही रहे थे, पता है? और तुम्हारे कारण मुझे ऑफिस में जाना पड़ता था, क्योंकि तुम्हारे बाबा को काम होता था, पर वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। तुम्हारे बाबा तुम्हें बचपन से पसंद करते, तुमसे इतना प्यार करते विंग कि तुम्हारे हर खुशी को, हर चीज़ को, तुम्हें जो भी चाहिए अवेलेबल करके दी, हर चीज़ जो भी चाहिए तुम्हें मिल गई।
बट शादी के बाद वो बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम किसी और की तरफ ध्यान दो, बिल्कुल भी नहीं। तुमसे बहुत प्यार करते हो। विंग कहता है बट मेरा क्या माँ, आप बाबा को प्यार करती हो, ठीक है बाबा मुझसे करते, बट मुझे भी तो किसी से प्यार करना होगा ना माँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा कोई लाइफ पार्टनर हो माँ। मेरे सारे दोस्तों की शादी हो चुकी है, उनके बच्चे भी हो चुके हैं माँ, बट मैं तो सिंगल ही हूँ। उसकी माँ कहते हैं कि हाँ विंग मुझे पता है बेटा, बट क्या करूँ मैं। विंग कहता है मुझे लगता है मुझे भागकर शादी करनी होगी। उसकी माँ कहते हैं विंग ये सही आइडिया है बेटा, तुम कर सकते हो, पर किससे करोगे। विंग कहता है पहले तो मुझे किसी को फंसाना होगा, मुझे किसी से प्यार करना होगा, और फिर तभी तो मैं शादी कर सकता हूँ, वरना मैं किसी और से शादी कर लूँगा, मुझे पता चला कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई तो उसकी मदद कहते हैं तो देखो किसी और को ढूंढो, इसलिए मैं तुम्हारे पापा के साथ जा रही हूँ 15 दिनों के लिए बाहर। तो विंग कहता है बाहर मतलब। उसकी माँ कहते हैं मैं 15 दिनों के लिए जा रही हूँ अपनी फैमिली के पास मिलने के लिए, अपनी माँ को मिलने के लिए जा रही हूँ, तब तक तुम किसी और को ढूंढ लो और तुम शादी भी करके रह जाओ, ठीक है। अगर मैं आने तक तुमने कुछ भी नहीं किया ना विंग, तो पता है ना तुम्हारे बाबा तो तुम्हारी कभी होने नहीं देंगे शादी, और इस बार मैं तुम्हारे बाबा को बहुत मुश्किल के बाद यहाँ से लेके जा रही हूँ, तुम जानती हो ना। तो विंग कहता हाँ मैं इस बार के मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकता माँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल भी इस मौके को अपने हाथ से जाने ही नहीं दूँगा। मैं चाहता हूँ मैं करूँगा माँ शादी, मैं करूँगा। उसकी माँ कहते हैं ग्रेट, आप अपने लिए पार्टनर ढूंढो और जल्दी से सूली पर चढ़ जाओ। विंग कहता माँ उसके मतलब शादी कर लो बेटा, शादी कर लो। तो विंग कहता ठीक है माँ मैं जल्द से जल्द शादी करूँगा। ऐसे कहते विंग बोलना स्टार्ट कर चुका था, क्योंकि भाई वो शादी के लिए अभी रेडी हो चुका था, भाई उसे शादी करनी है, वो कब से शादी करना चाहिए, बट उसके पापा शादी करने नहीं दे रहे थे। ऐसे करते हुए विंग के बाबा 2 दिनों के बाद वहाँ से जा चुके थे। इसके बाद विंग बस अपने दोस्तों को कॉल करते और कहते कि किसी से तो मुझे मिलाओ, किसी से तो मिला, मुझे शादी करनी है। सब लोग दोस्त बोलते जब हम तुम्हारे सामने बहुत सारी अच्छी अच्छी खूबसूरत लड़कियाँ ला रहे थे तब तुम कहाँ चले गए थे। हाँ उनके सामने फालतू के ड्रामा कर रहे थे, और अब हम कहाँ से लेके आए, हमारे पास कोई लड़कियाँ ही नहीं बची है। विंग कहता क्या मैं कुंवारा ही मर जाऊँगा, क्या होगा मेरा। विंग लड़कियाँ ढूंढना चाहता था और विंग बहुत दुखी हो जाता है। भाई उसके बाद उसके दोस्त जिन लोगों का शादी हो गया था वो विंग को बोल रहे कि हम जब तुम्हारे पास लड़कियाँ लेके आ रहे थे कि तुम मुझसे शादी करो, वो बहुत अच्छी है, वो तुम्हें पसंद करती है, क्या क्या नहीं करते थे, और तब तुमने शादी नहीं की, और अब क्या करना चाहते हो। हाँ अब तुम शादी करना चाहते हो और तुम्हें लड़कियाँ चाहिए, हम लड़कियाँ सप्लाई करने वाले दिखते हैं क्या विंग तुम्हें। विंग बस उन लोगों को कहता है कि प्लीज़ यार मेरी शादी करवा दो, 15 दिन ही है मेरे पास, बट वो लोग बस विंग से कहते तुम पागल हो गए हो क्या, 15 दिन के बाद किसी की भी शादी नहीं होती है, और ऐसे फ़ोन रख दिया जाता है। विंग पूरा उदास हो जाता है क्योंकि 2 दिन बीत चुके थे। हाँ इन सारी हरकतों को करते हुए विंग के 2 दिन बीत चुके थे, क्योंकि विंग के दोस्तों ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि विंग के दोस्तों ने स्टार्टिंग में विंग को बहुत सपोर्ट किया, विंग के लिए कितनी खूबसूरत सी लड़कियाँ लेके आए, घर में लाए, घर तक आए, बट उसके बाबा ने, विंग के बाबा ने पूरा काम ही तमाम कर दिया। इसलिए अब कोई भी इस मामले में घुसना ही नहीं चाहता था। विंग अभी आ चुका था ड्रिंक करने के लिए, क्योंकि विंग को आ चुका था पूरा गुस्सा। इस गुस्से के कारण विंग को समझ भी नहीं आता कि क्या करे, कोई भी लड़कियों से मिल नहीं रही है। अब वो क्लब में ही जाकर लड़कियों को ढूंढेगा। हाँ विंग को पता है कि क्लब में खास करके कुछ अच्छी लड़कियां नहीं होती, बट फिर भी विंग कहता है कि शादी करनी है, मतलब करनी है, इसलिए विंग क्लब में आ चुका था। क्लब में आने के बाद वो बैठ जाता है, अपने सामने बहुत सारी क्लासेस बुलाता है, और लड़कियों को होता है ना कि वो ड्रिंक होता है ना कि सर्व करने की कोशिश करता है, मतलब चलो भाई आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बाय करता हूँ। विंग बहुत सारी लड़कियों के लिए ड्रिंक बाय करता है, उन लड़कियों के साथ बात करता है, और बात करते होता है ना कि शादी की बात करते हैं, शादी के बारे में क्या सोचा है। तो भाई लड़कियाँ बोलती है अरे अभी तो हमारी जीने की लाइफ है, हम कहाँ शादी के बारे में मैं नहीं सोचने वाली, मेरे माँ बाप देख लेंगे या किसी और को देख लूँगी मैं, अभी तो मेरी इंजॉय करने की लाइफ है। तो ऐसे ऐसे विंग को चीज़ें मिल रही थी इसके घर, विंग का दिमाग ही ख़राब हो रहा था। मतलब विंग को अभी जब शादी करनी है तो कोई मिल ही नहीं रहा है, जब विंग को शादी नहीं करनी होती थी विंग के पीछे तो लड़कियाँ घूमती रहती थी। तो विंग बस नशे पे नशा करते जा, बस दारू पीते जाओ और लड़कियों से बातें करते जाओ। विंग ऐसे करते हुए विंग 7 लड़कियों का आपसे मिल चुका था, जहाँ पे 7 लड़कियों के अलग अलग ड्रीम्स थे, जहाँ पे शादी तो उनका कभी ड्रीम था ही नहीं उन सारी चीज़ों में। तो विंग बस कह रहा था कि मेरी शादी करवा दो, मेरी कोई तो आओ, मेरी शादी करवा दो प्लीज़, मेरी शादी करवा दो प्लीज़। ऐसे विंग बोले जा रहा था। तभी बार काउंटर वाला जो लड़का था वो कहता कि सर आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, मुझे लगता है कि आपको घर चले जाना चाहिए। विंग कहता मैंने कोई ड्रिंक नहीं की है, मेरी शादी करवा दो यार, तुम मुझसे शादी कर लो। वो कहता क्या सर आप क्या बोल रहे हो, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। तो विंग कहता मेरे लिए बन जाओ यार, किसी को ढूंढो मुझसे शादी करने के लिए। वो कहता कि सर आप ढूंढिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। विंग कहता यहाँ पे कोई भी नहीं है मेरे साथ शादी करने के लिए। वो कहता कि सर अब मैं क्या कहूँ, आप चाहिए सर, आप जाइए। तो विंग कहता हाँ जाता हूँ। ऐसे कहते विंग जिस नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था, पर सडनली वो किसी के ऊपर आकर गिर जाता है, जिस कारण विंग शॉक हो चुका था, क्योंकि वो इंसान विंग को पकड़े हुए था, क्योंकि वो नीचे नहीं गिरे थे, उस इंसान ने विंग को टाइटली पकड़ लिया था। विंग बस अपनी मुंडी को ऊपर उठाता है और सामने की तरफ देखता है, जहाँ पे
ब्लैक कलर के फ्रेम लगाए हुए एक चश्मा एंड उसकी आंखें। विंग देख सकते मतलब साइड वाले जो कॉर्नर्स होते हैं ना, बीच में वाइट रहता है और ब्लैक साइड में जो ना कॉर्नर्स होते हैं, ब्लैक कॉर्नर्स, ठीक है, बीच में वाइट होता है। तो विंग बस देखे जा रहा था और वो इंसान बस विंग को देखता है, बस देख रहा था। विंग देख था, मुझसे शादी कर लो प्लीज़, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ शादी कर लो, मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे प्लीज़। तो सामने वाला था शॉक और विंग उसे गले हग करते हुए कहता कि प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे कुंवारा नहीं मरना है, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे अकेला मर जाऊँ, प्लीज़ मेरी शादी करवा दो, मतलब मेरी शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, तुम बस मुझसे शादी कर लो। और ये इंसान ब्लैक फ्रेम वाला बस शॉक, क्या क्या चल रहा है। तभी उसके पीछे से असिस्टेंट कहता है सर मैं उसे हटा दूँ। तभी कहता है रुको, ऐसे कहता है। देन उसे सीधा खड़ा कर कहता है तुम जहाँ जा रहे हो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी टैक्सी बुला लेता हूँ। विक कहता है मैं चर्च जा रहा हूँ शादी करने के लिए तुम्हारे साथ, हाँ हम शादी करने वाले, चलो चलो शादी कर लेते हैं। वो थे व्हाट व्हाट यू मीन, तुम नशे में हो, किस तरह की बातें बोल रहे हो। तो विंग कहता प्लीज़ मेरे साथ शादी कर लो ना, कोई भी मुझसे शादी करने के लिए रेडी नहीं है, मुझे में क्या कमी है, मैं इतना हैंडसम हूँ, मैं इतना टॉल हूँ, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, बट कोई मुझसे शादी ही नहीं करना चाहता। प्लीज़ शादी कर लो ना, मेरे पास बस अभी कितने दिन बचे, 13 दिन है, बस 13 दिन बचे, प्लीज़ 13 दिन बचे, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो प्लीज़, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ सकता हूँ, प्लीज़ शादी कर लो प्लीज़। वो कहता कि ये बहुत ज़्यादा नशे में है, इसे इसका एड्रेस ढूंढो एंड उसे भेज दो। वो कहता कि ठीक है मास्टर। विंग कहता प्लीज़ प्लीज़ मुझसे शादी कर लो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तुम बहुत हैंडसम हो, हैंडसम इंसान, मुझसे शादी कर लो प्लीज़। ऐसे विंग चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और ये इंसान अंदर जा चुका था। अंदर जाने के बाद अपने दोस्तों के बीच में आकर बैठ जाता है। तभी उसका दोस्त बोलता है क्या चल रहा था, गेट पे कौन चिपक रहा था। तो कहता कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। वो कहता कि अरे ब्रो हमने देखा वो तुझसे शादी करने की बात कर रहा था। सच में यहाँ पे तो लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं, पर तेरे सामने तो शादी के रिश्ते आ रहे हैं। तो वांग जी उसे देख देता है तो मैं क्या करूँ, मैं शादी करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो कहता कि हाँ हाँ हमें पता है कि तू शादी में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्या क्लबिंग करने में इंटरेस्टेड है, मतलब हैंग आउट करने के लिए। तो वांग जी कहता है शट ऑफ। वो कहता कि अरे यार क्या हो गया, देखना यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बॉयज़ हैं, वैसे भी तेरा इंटरेस्ट हमें सबको पता है कि तू बॉयज़ को पसंद करता है। तो वांग जी कहता चुप रहोगे। वो कहता कि ठीक है। यहाँ पे वांग जी की उम्र 25 साल है। हाँ वांग जी की उम्र अब 25 साल है और वांग जी अभी बिज़नेस वर्ल्ड में आया है। हाँ उसे 2 साल ही हुए बिज़नेस वर्ल्ड में आकर, क्योंकि उसने पढ़ाई कंप्लीट की उसके बाद वो बिज़नेस वर्ल्ड में आया है और वांग जी अभी 25 साल का है, ठीक है। वांग जी अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए ड्रिंक कर रहा था। तभी जो वांग जी का जो गार्ड था ना वो आते कहता है सर हमने उनसे बहुत ज़्यादा एड्रेस पूछने की कोशिश की बट उन्होंने अपना एड्रेस नहीं बताया है, प्लीज़ सर आप आकर बात कर लीजिए। तो वांग जी कहता है ठीक है। वो कहता है ओह क्या हो गया वांग जी, परेशान लग रहा है या कोई और तुम्हें मिल गया है अपनी रात के लिए। वांग जी कहता है शट ऑफ। ऐसे कहते वांग जी जस्ट बाहर आता है और कहता है कि क्या है, कहाँ है वो कहता है कि वो रहा। और विंग को देखते विंग पेड़ को हक करे कहता है मुझसे शादी कर लो प्लीज़, मुझसे शादी कर लो, तुम मुझसे शादी के बिना नहीं जा सकते हो प्लीज़, तुम बहुत हरे भरे हो, तुम मुझसे शादी कर लो, बहुत ज़्यादा ही मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, मुझसे शादी कर लो। ऐसे कहते विंग पेड़ से बात कर रहा था। वांग जी बस विंग को देखने लगता है, ये किस तरह की बला है। वांग जी को यकीन नहीं हो, मतलब शादी के पेड़ से भी शादी कर सकती है। वांग जी बस देख रहा था। विंग कहता प्लीज़ मुझसे शादी कर लो ना, मुझसे शादी। वांग जी कहता कि ये तुम क्या कर रहे हो, हाँ तुम्हें घर जाना चाहिए, तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। तो विंग कहता हाँ नहीं मैंने कोई ड्रिंक नहीं की, तुम एक बार मुझसे शादी कर लो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, मेरा नशा उतर जाएगा, प्लीज़ शादी कर लो ना। ऐसा कहते विंग पेड़ से ही बातें कर रहा था। विंग का भी ध्यान तक नहीं था कि पीछे से कोई इंसान भी उससे बात कर रहा है। तो वांग जी बस विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है एंड विंग जस्ट अपनी मुंडी टर्न करता है और विंग देखता है और कहता हाँ तुम शादी करने के लिए आए हो, हाँ तुम्हें देखने के बाद लगता है तुम शादी करने के लिए। ऐसे कहते विंग सीधा टर्न होता है और सीधा वांग जी के जो है ना कमर को पकड़ लेता है, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। ऐसे विंग बोलने लगता है। तो वांग जी कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो क्या, किस तरह की बात बोल रहे हो, हम एक दूसरे को जानते तक नहीं हो और ऊपर से तुम नशे में हो। तो विंग कहता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, बहुत पैसा है मेरे पास। वांग जी कहता मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है और मुझे लगता है कि आपको भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, आप मुझे अपना एड्रेस बताइए, मेरा ड्राइवर आपको छोड़ कर आ जाएगा। विंग कहता मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस मैरिज ब्यूरो जाना है, मुझे बस शादी करनी है। वांग जी कहता ये किस तरह की बात बोल रहे हो, हाँ हम एक दूसरे को जानते तक नहीं हो रहा, आप शादी की रट लगा के रखे हैं। तो वो विंग कहता मुझे शादी करनी है, प्लीज़ मुझे शादी कर लो। ऐसे विंग वांग जी को बोलने लगता है, जहाँ पे वांग जी कहता बिल्कुल भी नहीं और आप घर जाइए। तो विंग कहता बट प्लीज़। ऐसे कहता है तभी जो
साइड में जो ड्राइवर खड़ा था, सर कहते हैं कि कहाँ जाना है, मैं कार लेके आ चुका हूँ। तो वांग जी कहते लेके जाओ। और वांग जी जो था ना वो विंग को होता ना कि कार के अंदर घुसाने लगता है, तो विंग का ध्यान जाता है ड्राइवर की तरफ। ड्राइवर जो आगे वाली सीट के ऊपर बैठा हुआ था, तो विंग वांग जी के गले मतलब ड्राइवर के गले में पकड़ते हुए प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, प्लीज़। ड्राइवर के गले को पकड़ते हुए कह रहा था विंग मुझसे शादी कर लो ड्राइवर कर। और ड्राइवर जो सांस लेने में मुझसे तकलीफ होने लगती, विंग टाइटली पकड़े हुए था कि कह रहा था कि मुझसे शादी कर लो, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। वांग जी बस देखता है, वांग जी विंग को जल्दी छोड़ा, क्या कर रहे हो तुम, ड्राइवर की जान ले लोगे क्या। तो विंग कहता नहीं, मैं तो उससे शादी करना चाहता हूँ ना, मैं बस शादी करना चाहता हूँ। वांग जी बस उसे देखने लगता है। विंग कहता प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, ऐसे कहते विंग वांग जी को देख रहा था जहाँ पे वांग जी कार में था, और विंग को पकड़े हुए कहता है कि इसके हाथ बांध दो और इसके पॉकेट में इसका वॉलेट होगा, उसमें देखो उसका एड्रेस वगैरह होगा। तो वो कहता है कि हाँ सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग के पॉकेट में हाथ डालकर वो निकाल रहे थे, विंग वांग जी को देखो तुम मुझसे शादी करने वाले हो, तुम मेरी आईडी प्रूफ चाहते हो, हाँ तुम ले लो, तुम मुझसे शादी कर लो। वांग जी बस विंग को देखने लगता है, बट सडनली विंग वांग जी के लिप्स पे कैप्चर कर देता है, लिप्स को कैप्चर कर देता है, जिस कारण वांग जी शॉक हो चुका था। विंग कहता हाँ, विंग वांग जी को किस कर देता है पूरा डायरेक्टली, और किस करने के बाद कहता है अब तो मुझसे शादी करोगे ना, हम दोनों ने तो किस कर दिया ना, अब तो तुम मुझसे शादी करोगे ना। वांग जी तो विंग को उस कार में ही छोड़ देता, वो सीधा खड़ा हो चुका था वांग जी, बस डीपली बस विंग को देख रहा था। वांग जी कहता है कि ये क्या था। तभी जो इंसान वॉलेट देख रहा था वो कहता है सर एड्रेस मिल चुका है। तो वांग जी कहता है लेके जाओ उसे, लेके जाओ, ऐसे कहता है। और वांग जी बस वहीं पे खड़ा रहता है, और विंग उसके अंदर कार के अंदर वो जा चुका था, ड्राइवर और बॉडीगार्ड को परेशान करते हुए वो विंग जा चुका था। वांग जी बस अपने लिप्स पे हाथ रखता है और कहता है ये क्या हो गया, उसने उसने क्या क्या किया, हाँ वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरा, उसने उसने वो ऐसे कहते हुए वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि विंग ने जो चीज़ें उसके साथ की थी, वांग जी इस लड़के को तो जानता तक नहीं था, हमारे विंग को वो जानता तक नहीं था, बट विंग ने उसे किस कर दिया, शादी करने की रट लगा के रखी थी। तभी अंदर से एक इंसान आ, क्या हो गया वांग जी, यहाँ पे ऐसे स्टिपली खड़ा क्यों हुए, चलना एंजॉय करते हैं, चलना आना, पार्टी स्टार्ट हो गई है। तो वांग जी कहता है हाँ, और वांग जी बस अपने आप को संभालते हुए उन लोगों के साथ पार्टी इंजॉय करने के लिए आ चुका था। बट इंजॉयमेंट में वांग जी बिल्कुल उस चीज़ को नहीं भूल सकता था, खास करके उस किस को नहीं भूल सकता था, और विंग की उन हरकतों को तो बिल्कुल नहीं भूल सकता था। वांग जी बस वहीं पे स्टिपली बैठा हुआ था। उसके दोस्त बोलते क्या हो गया, किस सोच में डूबा हुआ है बे, वांग जी क्या कर रहा है। वांग जी कहते कुछ नहीं। और वांग जी जैसे उस पार्टी को ख़त्म कर देता है और बाहर आ जाता है, और कुछ वक्त के बाद हमारे वांग जी की भी गाड़ी वहाँ पे आ चुकी थी, और वांग जी वहाँ से निकल चुका था अपने घर की तरफ, और वो सीट को देख रहा था जहाँ पे वांग जी ड्राइवर को देखता और कहता कि कोई परेशानी तो नहीं हुई ना। वो कहता कि सर बस सीट फट चुकी है और कुछ नहीं। वांग जी देखता क्योंकि विंग ने सीट को सच में फाड़ दिया था, हाँ, क्योंकि विंग शादी की रट लगा के रखा था, जहाँ पे बॉडीगार्ड बताता है कि वो तो मुझसे भी शादी करना चाहता था सर। तो वांग जी कहता ओके। फिर वांग जी घर में आ चुका था और कहता कि मुझे उसके बारे में सारी डिटेल चाहिए। वो कहता कि हाँ सर, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी विंग की डिटेल के निकालना स्टार्ट कर चुका, तो सिर्फ हम विंग को देखते। विंग घर में आने के बाद आराम से सोफे पर ही लेट चुका था, बस विंग ने भूल ही गया कि उसने क्या किया। सुबह का सीन देखते विंग बस अपने सर को पकड़े हुए उठ कर जस होता है ना कि बड़े से सोफे के ऊपर लेटा हुआ था। सर्वेंट आती है और विंग के सामने हैंगओवर सूप रख देती है, कहते कि मास्टर आप ले लीजिएगा। विंग भी कहता है कि थैंक यू, और विंग उस सूप को पीते हुए बस सोचता है कि वो घर पे कैसे आया। विंग याद करता है, तब विंग को याद आता है कि कोई किसी ने तो उसे घर के अंदर फेंक दिया था। विंग को याद है छोड़ो भी, मैं सही सलामत तो आ चुका हूँ ना, फेंक दो, ऐसा करते विंग यही सोचता है। और विंग सूप को पीने के बाद जस्ट तभी विंग के डैड का कॉल आता है, और विंग के डैड कहते हैं गुड मॉर्निंग बेबी, क्या कर रहे हो। विंग कहता है डैड हैंगओवर सूप पी रहा हूँ। कहता है ओह, इसलिए तुमने रात को कॉल नहीं किया था। हाँ सच में विंग, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार करता कॉल का, पर कोई बात नहीं, चलो वीडियो कॉल करो, क्या करो मुझे दिखाओ। विंग कहता है डैड कहाँ ना सूप पी रहा हूँ। विंग वो कहता है विंग बेबी वीडियो कॉल करो। तो विंग वीडियो कॉल करता है हाय डैड। अरे ये तुम्हारे आँखों के नीचे काले का डार्क सर्कल लग रहे हैं। विंग कहता है डैड, पर नहीं आँखों के नीचे डार्क सर्कल नहीं, लाल लाल तुम्हारी आँखें हो चुकी लगता है। विंग तुमने ज़्यादा ड्रिंक किया था बेटा, देखो बेटा तुम ज़्यादा ड्रिंक नहीं कर सकते हो, तुम्हारी किडनियाँ फेल हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इतनी जल्दी कुछ हो जाए। विंग कहता है बाबा बट ऐसा कुछ नहीं है। विंग के पापा कहता है नहीं बेटा तुम समझ नहीं रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है और गड़बड़ नहीं होनी चाहिए तुम्हारी ज़िंदगी में। विंग कहता है बाबा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आप चिंता मत करिए, आप बस इंजॉय कीजिए वहाँ पे, ठीक है। तो विंग के बाबा जो थे बस विंग को घूमने लगते हैं और कहते हैं कि चलो जल्दी से हैंगओवर सूप पी लो और देन शावर लेने के लिए चले जाओ, ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है बाबा बाय। देन उसके बाद विंग फ़ोन रख देता है। उसके बाद विंग बस लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि हाँ, एक तो मेरे पापा है, और दूसरी मेरी शादी नहीं हो रही है, और तीसरी तरफ ये हैंगओवर है जो ख़त्म नहीं होने का नाम ले रहा है। ऐसे करते विंग बस वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ चुका था।
एक अच्छा सा शावर लेता है। शावर लेने के बाद विंग अपने कपड़ों को पहन लेता है और कपड़े पहनने के बाद कहता है कि अब चलते हैं फेमस जगह पे जहाँ पे मैं लड़की ढूंढूंगा। और विंग पहले जाता है मैरिज ब्यूरो में, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कराता है। और विंग को करनी थी अब 13 दिनों में शादी। हाँ, तो वो वहाँ पे बता देते कि जल्द से जल्द लड़की को ढूंढो करके। विंग के सामने बहुत सारी लड़कियों को रख दिया जाता है, बट ऑब्वियसली विंग का बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। विंग के पास पैसे वाला पार्टी था भाई विंग, तो ऑब्वियसली लोग विंग के पैसों को देख कर आ रहे थे। और विंग को समझ में आता है लोग कितना झूठ बोलते हैं, क्योंकि विंग अपनी तरफ से भी लोगों का बैकग्राउंड चेक करवा रहा था ना, तो विंग को पता चला। और विंग के उसी सारी चीज़ों में 3 दिन गुजर चुके थे, मतलब कि विंग के दिन गुजर चुके थे, 5 दिन गुजर चुके थे और विंग के पास बचे थे बस 10 दिन। और विंग शादी करने के लिए इतना ईगर हो रहा था कि सच में अब विंग को लग रहा था उसे कैसा भी इंसान मिला भाई वो निपट जाएगा, विंग को यही लग रहा था। बट विंग के मन में भी आ रहा था, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि देखना है तो अच्छा ही देखना, बट ऐसे मत देखना कि किसी को भी उठा कर लेके आ जाओ। तो इसलिए विंग खुद पे काबू रख रहा था, क्योंकि विंग को शादी तो करनी है, बट ऐसा नहीं है कि शादी करनी है इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को भी उठा ले और शादी कर ले। तो विंग ये नहीं चाहता था, इसलिए विंग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं, बस इंतज़ार कर रहा था। हाँ, अच्छा पार्टनर मिलने का, जो विंग के लिए बहुत मुश्किल था इंतज़ार करना भी। हाँ, क्योंकि विंग भाई कैसे इंतज़ार कर सकता है, कितना मुश्किल होता है ना एक पार्टनर ढूंढना। विंग मैरिज ब्यूरो में, बहुत सारे मैरिज ब्यूरो में रजिस्टर करा था, एक दिन में ही विंग ने कितना कार्यक्रम कर दिया था समझ नहीं सकते, बट विंग को कोई मिल ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते, जहाँ पे वांग जी के पास विंग की इन्फॉर्मेशन आने के बाद वांग जी कहता कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहता कि मास्टर क्या मतलब है, तो वांग जी कहता वो शादी के लिए मरे जा रहा है मतलब। कहते कि हाँ मास्टर, जहाँ तक कि हमने सुना है जितने भी उनके पास रिश्ते गए उनके बाबा किसी ना किसी बहाने से उन रिश्ते को कैंसिल करवा देते हैं। तो वांग जी कहता वाह ग्रेट, तो वो अभी क्या कर रहा है। वो कहता कि वो हर मैरिज ब्यूरो में अपने आपको रजिस्टर करवा रहा है एंड देन उसके बाद वो शादी करना चाहता है। तो वांग जी जस्ट कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। वो कहता है क्या हो गया, तो वांग जी कहता कुछ नहीं, ऐसे कहता है। वांग जी बस कहता है कि ठीक है उससे बात करो। वो कहता है कि क्या मतलब है सर, तो वांग जी कहता है कुछ नहीं, तुम उससे बात करो बस, और उसे कहो कि मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ करके। तो वो कहते क्या सर, तो वांग जी कहता है हाँ जितना कहा है उतना करो। वो कहता है कि ठीक है सर। फिर उसके बाद वो जो इंसान था, जो वांग जी का जो गार्ड था, वो विंग के साथ कॉल पे बात करता है, जहाँ पे विंग को बता दिया जाता है, जहाँ पे विंग कहता है क्या सच में कोई मुझसे शादी करना चाहता है, पर पहले मैं उससे मिलूंगा और उससे मैं इंटरव्यू लूँगा। कहता है कि ठीक है आ जाओ। इसके बाद वांग जी को भी बता दिया जाता है, जिसके बाद वांग जी बिल्कुल सिंपल वे में रेडी हो चुका था। जिसके बाद अपने ड्राइवर को देखते हुए कहता है कि क्या मैं नॉर्मल लग रहा हूँ। वो कहता है कि हाँ सर आप पूरी तरह से नॉर्मल लग रहे हो। तो वांग जी बस एक स्माइल करता है, कहता है कि ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं पूरी तरह से नॉर्मल लग रहा हूँ, चलो चलते हैं। तो उसके बाद वांग जी बस आ चुका था, जहाँ पे विंग ने एक कैफ़े में बुलाया था। वांग जी उसके कुछ पहले ही उतर जाता है। उतरने के बाद वांग जी वहाँ पे आ चुका था, कैफ़े के अंदर एंटर होता है और विंग को देखता है। और विंग तो इंतज़ार कर रहा था भाई कौन सा इंसान है। तो वांग जी वहाँ पर आकर बैठ जाता है। विंग कहता है हाय, मतलब वांग जी कहता है हेलो ऐसे कहता है, जिसका विंग उन्हें उसे देखने लगता है। और विंग कहता है तुम क्या लान वांग जी हो। वो कहता है कि यस आई एम लान वांग जी। तो विंग कहता है हाँ बैठ जाओ ऐसे कहता है। देन वांग जी को विंग ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। वांग जी कहता है तो विंग कहता है तुम शादी क्यों करना चाहते हो। तो वांग जी कहता है नॉर्मली लोग शादी क्यों करते हैं, अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए। तो विंग कहता हाँ सही कहा, तो तुम क्या करते हो। वांग जी कहता मैं छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ। विंग कहता ग्रेट। तो विंग कहता और तुम्हारी फैमिली में कौन है। तो वांग जी कहता अंकल एंड ब्रदर। तो विंग कहता ठीक है, तो तुम शादी करने के बाद क्या चाहते हो मुझसे। तो वांग जी कहता है कि क्या चाहता हूँ, जो हस्बैंड एक दूसरे से चाहते थे वही। तो विंग कहता ठीक है देन तो फिर चलो शादी कर लेते हैं। वांग जी कहते क्या इतनी जल्दी। तो विंग कहता हाँ शादी कर लेते हैं ना। तो वांग जी कहता बट इतनी जल्दी मैं शादी नहीं करना चाहता, तुम्हें नहीं लगता कुछ वक्त हमें एक दूसरे के साथ गुजारना चाहिए। तो विंग कहता बस मेरे पास 10 ही दिन है। तो वांग जी कहता है ठीक है ना 10वें दिन हम शादी कर लेंगे, तब तक तुम चाहो तो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता क्योंकि मैं जिससे भी शादी करूँगा मैं उससे जानना चाहता हूँ उसके बारे में। तो विंग कहता ये लो मेरा पोर्टफोलियो, ऐसे कहते विंग अपनी फाइल को रखते हुए कहता देख लो मेरे बारे में सब कुछ जान जाओगे। तो वांग जी कहता क्या मतलब मैं मिलकर जानना चाहता हूँ। तो विंग कहता मेरे पास वक्त नहीं है, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। तो वांग जी कहता है बट शादी क्यों करनी है। तो विंग कहता है मैं नहीं चाहता मेरे पापा वापस आ जाए। तो वांग जी कहता है क्यों। तो विंग कहता है उन्हें पता चला कि मैंने किसी और से शादी कर ली है वो अलग बात हो जाएगी, बट वो मेरी शादी होने नहीं देंगे, इसलिए प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। वांग जी कहता है हाँ क्यों नहीं, बट पहले हम थोड़ी टाइम तक बातें करते हैं, एक दूसरे को जान लेते हैं,
उसके बाद मैं पक्का तुमसे शादी करूँगा। विंग कहता ठीक ठीक है ठीक है, तो क्या करना है जानने के लिए? वांग जी कहता है कॉफ़ी पीते हैं। तो विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी कॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद वो लोग नंबर एक्सचेंज करते हैं, जिसके बाद वापस चले जाते हैं। उसके बाद वांग जी विंग के साथ चैटिंग करना स्टार्ट कर देता है। विंग को मैसेज भेजता है गुड मॉर्निंग गुड नाइट, क्या कर रहे हो क्या नहीं, वो सारी चीज़ें पूछता है और विंग भी नॉर्मली उसका रिस्पॉन्स देता है। हाँ, इसके साथ विंग अपनी लड़कियाँ देखना स्टार्ट ही था। विंग लड़कों लड़कियों को सबको देख रहा था, बट ऑब्वियसली फ्रॉड लोग जो ज़्यादा मिलते हैं जब पार्टनर ढूंढने की बात आती है ना, ऑनलाइन हो या कहीं पे भी, फ्रॉड लोग ज़्यादा मिलते हैं। कुछ लोग पैसों के पीछे पड़े थे, कुछ लोग अपने आप को अच्छे से ढक तो लेते थे, बट विंग की शातिर निगाह ऑफकोर्स वो अच्छे इंसान को और बुरे इंसान को जल्दी से पहचान जाता था। बस वांग जी एक ऐसा इंसान था जो विंग के अंदर इंटरेस्ट दिखा रहा था, तो विंग भी इंटरेस्टेड होकर उसे मैसेजेस कॉल सारी चीज़ें करता था। वो वांग जी से पूछता था कि क्या करो क्या नहीं, क्या तुम शादी करोगे? तो वांग जी बस विंग से कहता था कि तुम्हारी आखिर में हर जगह पे तुम्हारी रट होती है, आखिर में तुम एक ही जगह पे आकर रुकते हो, वो है शादी। तो विंग कहता हाँ तो शादी कर लो ना जल्दी से मुझसे, हाँ तुम मुझसे जल्दी शादी कर लोगे तो मेरे लिए अच्छा होगा ना। तो वांग जी कहता कुछ वक्त दो विंग, मैं जल्द से तुमसे शादी करूँगा, मैं वादा करता हूँ, बट थोड़ा और वक्त चाहिए। तो विंग ना चाहते हुए भी वो वांग जी को वक्त देता कि हाँ ठीक है तुम इतना वक्त ले सकते हो, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे वो कहता रहता। एंड देन उसके बाद विंग एंड वांग जी फिर सेकंड डे एक दूसरे से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग को एक रेस्टोरेंट में लेके आया था। विंग कहता कि क्या तुम इतने बड़े रेस्टोरेंट में लेके आ गए हो? हाँ। तो वांग जी कहता हाँ हमारे डेट जो है, और डेट के दिन ऑफकोर्स मैं तुम्हें एक अच्छे से रेस्टोरेंट में तो लेकर आ ही सकता हूँ ना। विंग को तो यकीन नहीं हो रहा था भाई कि ये इंसान उसे सच में एक डेट के लिए लेके आया है रियली। विंग कहता है कि क्या हो गया? तो वांग जी कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं। वांग जी कहता है हमारे विंग से कि तुम मुझे सच में एक डेट के लिए लेके आए हो? तो विंग कहता है ऑफकोर्स मैं तुम्हें डेट के लिए लेके आया हूँ। देन उसके बाद वांग जी और विंग बस एक दूसरे को देखने लगते हैं। देन उसके बाद वांग जी कहता है कि ठीक है फिर चलो चलते हैं। तो विंग कहता है कहाँ जाना है? तो वांग जी कहता है कि कहाँ जाना है मतलब? विंग एंड वांग जी दोनों के दोनों जा चुके थे। अंदर आने के बाद वांग जी विंग के लिए सीट पुल करता मतलब खींचता है। देन उसके बाद विंग बैठ जाता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है तुम जो चाहे वो खा सकते हो। विंग कहता है सीरियसली तुम्हारे पास इतने पैसे? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा छोटा मोटा बिजनेस है। वांग जी कहते हैं हाँ छोटा मोटा बिजनेस ही सही बट अच्छा है। तो विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी वहाँ पे खाना खाने लगते हैं। विंग कहता है ये हमारी डेट है? तो वांग जी कहता है ऑफकोर्स। तो विंग कहता है तुमने इससे पहले कितने लोगों को डेट किया है? तो वांग जी कहते तुम पहले हो। विंग कहता है सीरियसली मैं पहला हूँ? तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है तुम मुझसे डेट क्यों कर रहे हो और तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? तो वांग जी कहता है मुझे पता चला कि तुम शादी के लिए बहुत ईगर हो, तो मैंने सोचा कि मेरी भी तो उम्र हो चुकी है। विंग कहता है कितने साल की हो तुम? वांग जी कहता है बस 25 का। तो विंग कहता है मैं 28 का हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो वांग जी कहता है एज मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग कहता है तो किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है? वांग जी कहता है वो चीज़ जो मुझे फ़र्क देती है, मतलब वो चीज़। विंग कहता हाँ हाँ। वांग जी कहता है कि वो कोई भी नहीं है। विंग कहता ओ ओके। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है तो मुझे क्या करना होगा? वांग जी कहता है किस लिए? तो विंग कहता है तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना तो मुझसे शादी करने का। वांग जी कहता है तुम किस लिए शादी करना चाहते हो? विंग कहता है क्योंकि मेरे माँ बाप वापस आ जाएंगे, मेरे बाबा मेरी शादी नहीं होने देंगे, इसलिए मुझे शादी करनी है। तो वांग जी कहता है तुम अपने पापा से इतने डरते हो? विंग कहता है डरता नहीं हूँ बट वो मेरी शादी होने नहीं देते। तो वांग जी कहता है क्यों? विंग कहता है क्योंकि वो मुझसे इतना प्यार करते कि वो नहीं चाहते कि मैं किसी और की तरफ ध्यान दूँ। तो वांग जी कहता है ये तो गलत बात है। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है कोई लोग चाहते हैं कि उसके माँ बाप उनसे इतना प्यार करे कि उन्हें भुला ना सके, उनसे हमेशा प्यार करते रहे, बट यहाँ पे तो तुम्हारे पापा इतने प्यार करते हैं कि वो तुम्हें किसी और का होने नहीं देते। तो विंग कहता है हाँ वही तो। तो वांग जी कहता है तो तुमने बहुत क्या क्या किया है ज़िंदगी में? विंग कहता है क्या किया है मतलब? वांग जी कहता है लाइफ में क्या कर रहे हो? विंग कहता है मैं अपने डैडा के बिज़नेस को संभाल रहा हूँ और पैसों की कोई कमी नहीं है। तो वांग जी कहता है अच्छा और खुद के बलबूते पे? विंग कहता है मैं एक आर्टिस्ट हूँ। तो वांग जी कहता है आर्टिस्ट? तो विंग कहता है हाँ मैं स्केच बनाता हूँ हर अलग अलग तरह के। तो वांग जी कहता है वाओ बहुत सही है, तो तुम गैलरी में भी अपने आर्ट्स को पेश करते होंगे? तो विंग कहता है हाँ मैं करता हूँ बट तुम मुझसे शादी कर लो, उसके बाद मैं सारी चीज़ें बता दूँगा। वांग जी कहता है बहुत ईगर हो रहे हो बट मैं शादी से पहले बहुत सारी चीज़ें ट्राई करना चाहता हूँ। विंग कहता है जैसे कि? वांग जी कहता है डेटिंग एंड हम दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती है। विंग कहता है मतलब? तो वांग जी कहता है एक टेस्ट ड्राइव तो नहीं बनती है ना? विंग कहता है टेस्ट ड्राइव? हाँ हाँ मेरी कार बाहर है तो हम चल सकते हैं। तो वांग जी कहता है उस तरह की नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो विंग। विंग कहता है किस तरह की बात कर रहे हो?
तो वांग जी कहता है मुझे पता चला कि तुम किसी काम के नहीं हो, तो मतलब तुम इतनी जल्दी शादी कराना चाहते हो, तो सोचो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही होगी। तुम्हारे बाबा तो एक बहाना हो सकते हैं कि तुम्हारे बाबा के कारण वो शादी नहीं हो रही होगी, बट एक चीज़ ये भी हो सकती है कि तुम्हारे नीचे वाला माला काम ही नहीं करता होगा। तो विंग कहता है क्या, ये क्या बोल रहे हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वांग जी कहता है पहले तुमने कभी ट्राई किया है? तो विंग कहता है नहीं। तो वांग जी कहता है तो फिर सोच लो, शायद ये भी हो सकता है कि तुम्हारा नीचे वाला माला काम नहीं करता होगा, इसलिए तुम जल्दी जल्दी शादी करना चाहते होंगे, और मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे इंसान के साथ फंस जाऊँगी जिसका कुछ खड़ा ही नहीं हो सकता करके। तो इसलिए तो मैं एक ड्रेस टाइप लेना चाहता हूँ, अगर तुम इसमें कंफर्टेबल हो तो बताओ। तो विंग कहता हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं ड्रेस टाइप देने के लिए तैयार हूँ, क्या करना होगा मुझे? वांग जी कहता है नॉर्मली जो लोग करते हैं वही सारी चीज़ें होगी। विंग कहता हाँ ये क्या होगा? तो वांग जी कहता है क्या तुमने कभी किया नहीं है? तो विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, मैंने इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान दिया ही नहीं है। जब देने की कोशिश की मेरे बाबा ने मुझे रोक लिया, बट अभी मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो चलो अभी तुम ड्रेस टाइप ले लो और कल शादी कर लेंगे। तो वांग जी कहता है ओके तुम्हारी जैसी मर्जी, चलो फिर होटल में चलते हैं। तो विंग कहता हाँ हाँ चलो चलो। एंड विंग वांग जी के साथ होटल में आ चुका था और विंग रूम को देख रहा था। विंग कहता क्या करना है हमें, बताओ जल्दी से। वांग जी कहते कपड़े उतारो। विंग कहता किसके, तुम्हारे? वांग जी कहते तुम खुद के उतारो, मैं खुद के उतारता हूँ। विंग कहता ठीक है। धनुष का वांग जी और विंग दोनों अपने कपड़े उतार चुके थे, एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी जस्ट थे कि अपने छोटे से पैंट को भी निकाल दो, बॉक्सर को भी निकाल दो। विंग कहता क्या? वांग जी कहता हाँ तभी तो हो सकता है ना। तो विंग कहता है ठीक है। एंड विंग धीरे धीरे अपने बॉक्सर को निकालता है। भाई विंग शादी के लिए इतना ईगर हो रहा था कि उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो जो कर रहा है भाई वो कर ही क्यों रहा है। विंग को नहीं पता था, बस अगर ये करने के बाद विंग की शादी हो सकती है तो विंग ज़रूर करेगा। विंग यही सोचकर यहाँ पे आया था, इसलिए विंग जस्ट निकाल देता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को देखने लगता है, विंग के लोअर पार्ट को देखता है, और उसके बाद बस एक छोटी सी स्माइल करता है। देन उसके बाद वांग जी खुद भी अपने पैंट को निकाल देता है। देन उसके बाद विंग ने जब देखा उसका मुँह ही खुल गया। विंग कहता है ये क्या है? तो वांग जी कहता है क्या है, तुम्हारे सामने ही तो है ना। विंग कहता है तुम्हारे इतना बड़ा कैसे हो सकता, तुमने क्या किया है? हाँ तुमने सर्जरी की है? वांग जी कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, कि नेचुरल है। विंग कहता है मेरा भी तो नेचुरल है ना। तो वांग जी कहता है हाँ छोटा सा नेचुरल ही हो सकता है। विंग उसे घूरने लगता है। वांग जी कहता है चलो टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो विंग कहता है हाँ चलो चलो, ऐसे कहता है। देन विंग वांग जी को लेकर आ जाता है और कहते हैं चलो लेट जाओ मैं करता हूँ। तो वांग जी कहता है विंग ड्रेस टाइम मैं लेने वाला हूँ ना कि तुम। विंग कहता है हाँ तो वांग जी कहता है तो तुम्हें लेटना होगा मुझे नहीं। विंग कहता है क्या मतलब? वांग जी कहता है हाँ आ जाओ, और विंग को वो लिटा देता है जहाँ पे विंग देख रहा था। विंग वांग जी को देखता है और विंग कहता है कि अब क्या करना है? तो वांग जी कहता है सारी चीज़ें मैं करूँगा, बस तुम्हें फील करना है। विंग कहता है अच्छा ठीक है। और विंग जस्ट वांग जी को देखना, वांग जी धीरे धीरे विंग के करीब आता है, विंग के लिप्स को कैप्चर करता है एंड पैशनेटली किस करते हुए विंग के बॉडी को सहलाने लगता है, कहे तो विंग के चेस्ट को पिंच करने लगता है। और विंग मौन कर रहा था, हमारे वांग जी का नाम ले रहा था, और वांग जी अपने पूरा हैंड विंग के बॉडी के ऊपर स्क्रॉल डाउन घुमाता है। इस कारण विंग को अजीब अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई विंग को इस तरह से टच कर रहा था। इस कारण विंग के अंदर अलग अलग सी फीलिंग्स डेवलप होना तो बनता ही है ना। विंग उन फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था, बट वांग जी धीरे धीरे विंग के हर बॉडी के हर कोने के ऊपर अपने हाथों को घुमाता है एंड देन उसके बाद विंग के पैरों को स्ट्रेच कर देता है, जहाँ पे विंग बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी अपने लोअर पार्ट को विंग के लोअर पार्ट के साथ बार बार रफ कर रहा था, इस कारण विंग सडनली रिलीज़ हो जाता है और वांग जी विंग के रिलीज़ हुए लिक्विड का ही इस्तेमाल करते हुए विंग को प्रिपेयर करता है एंड देन विंग के अंदर एंटर हो चुका था। विंग बस चिल्लाता है और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट वांग जी कहता है बोलो मत विंग, तुम्हें शादी करनी है। तो विंग कहता है हाँ सही कहा, मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है तो मुझे करना ही होगा। विंग खुद को ही समझा था। देन उसके बाद वांग जी ने विंग की इतनी टेस्ट ड्राइव ली कि विंग बेहोशी की कगार पे था और वांग जी बस विंग को देख रहा था। और वांग जी बस स्माइल करते हुए था, तुम कितने बुद्धू हो ना, हाँ शादी के लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, ऐसे कहते हो जो ना। विंग को देखकर हमारा वांग जी बोलता है। देन उसके बाद वांग जी ने जब टेस्ट ड्राइव ली उसके बाद वांग जी बस एक नोट लिखता है और वहाँ से गायब हो चुका था। जब विंग की सुबह आंखें खुलती है विंग इधर उधर ढूंढता है, बट वांग जी वहाँ पे नहीं था। विंग के कमरे में मिलता है उसे दर्द, और दर्द के साथ मिलता है एक नोट, जिस नोट पे लिखा हुआ था थैंक यू फॉर लास्ट नाइट, ऐसे ही लिखा हुआ था। विंग बस देखता क्या ये क्या है, और विंग बस देखता है और उसके बाद वो वांग जी का नंबर निकालता है और वांग जी के नंबर पर फ़ोन करता है। फ़ोन था स्विच ऑफ। फिर कहता ये क्या है, ये फ़ोन स्विच ऑफ कैसे हो सकता है, ये कहाँ चला गया? विंग ऐसे कहता है और विंग कहता क्या, और विंग को समझ में नहीं आ रहा था। और उसके बाद विंग उस होटल से निकलता है। निकलने के बाद वो घर में आता है और वांग जी को बार बार फ़ोन करता है, बट स्विच ऑफ।
विंग कहता क्या मतलब उसने मुझे धोखा दे दिया? हाँ, उसने क्या सच में मुझे धोखा दे दिया? विंग यही सोच रहा, उसे यकीन नहीं हो रहा था, मतलब उसने नाइट स्पेंड की है। विंग यही सोच रहा था, हाँ उसे शादी करनी थी इसलिए उसने नाइट स्पेंड की और वांगजी उससे शादी करने वाला था। विंग यही सोच रहा था, बट क्या करे? विंग को समझ में नहीं आ रहा था। बस वो विंग वांगजी को ढूंढने के बारे में सोचता है। विंग है तो वांगजी की फ़ोटो, पर विंग को याद आता है कि वांगजी की तो उसके पास फ़ोटो भी नहीं है, बस वांगजी का नंबर है। इसलिए विंग सोचता है कि टेलीफोन कंपनी से बात करेगा और इसलिए विंग टेलीफोन कंपनी से बात कर जो ना वांगजी की डिटेल निकालने की कोशिश करता है। बट वो लोग अनजान इंसान को भाई कोई काहे देगा किसी का डिटेल, तो विंग को मिलता ही नहीं है। और विंग कहता है कि हाँ उसने मेरा फ़ायदा उठाया, उसने मेरा फ़ायदा उठाया, मैं क्या करूँ। बट उसी वक्त पे उसके डैड का फ़ोन आ चुका था और विंग अपने डैड फ़ोन देखते कहता मैं नहीं उठाऊंगा। विंग ऐसे ही करते, बट विंग के डैड दूसरी बार भी फ़ोन करते, इस कारण विंग उठा देता हेलो डैड। उसके लिए क्या हो गया मेरे बेटे को, मेरे चैम बच्चा क्या कर रहा है, ऑफिस नहीं गया है ना? हाँ मुझे पता चल रहा है 2-3 दिनों से, जब से मैं यहाँ पे आऊँ तब से तुम ऑफिस नहीं गए, क्या कर रहे हो, मेरे पीछे कुछ शरारत तो नहीं कर रहे हो ना? विंग कहता डैड आपको क्या लगता है मैं कोई शरारत कर भी सकता है? उसको डैड कहता हाँ मुझे पता है कि तुम कोई शरारत नहीं कर सकते हो, बट फिर भी सोच लो बेटा। ठीक कहता हाँ ठीक है डैड, ठीक है। मम्मा कहाँ है? कहता कि हाँ तुम्हारी मम्मा भी बात करना चाहती है, लो। और विंग अपनी माँ से बात करता है, माँ मैं फंस गया। उसकी माँ कहती है क्या हो गया विंग? विंग कहता मेरी शादी नहीं हो रही माँ। उसकी माँ कहती है विंग मैंने कहा है ना बेटा तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। हाँ विंग कहता कहाँ तक रिलैक्स हो जाओ माँ, बाबा आ गए तो मेरी शादी नहीं होगी, आप खुद जानते हो, आपने ही नहीं कहा था। उसकी माँ कहती है कि हाँ मुझे पता है बेटा, तुम्हारे बाबा अगर एक बार आ गए तुम्हारी शादी नहीं होगी, बट ऐसे इंसान को ढूंढना जो तुम्हारे लायक हो विंग, किसी भी इंसान के साथ मत करना। विंग कहता मुझे पता है माँ, इन इस चक्कर में मैंने कुछ गलती कर दी। उसकी माँ कहती क्या गलती की है? तो विंग कहता माँ मैंने, उसकी माँ कहता बोलो। तो विंग कुछ बोल ही नहीं पाता, क्या ही बताए अपनी माँ को कि वो किसी और के साथ रैंडम इंसान के साथ सोकर आ गया और वो इंसान उसका फ़ोन नहीं उठा रहा है और उस इंसान ने एक लेटर लिखा है कि लास्ट नाइट के लिए थैंक यू। फॉट विंग कहता कुछ नहीं माँ। उसकी माँ कहता है ठीक है जो भी हो विंग खुद का ध्यान रखना, समझे ना, ज़्यादा टेंशन मत लेना, शादी नहीं हुई तो क्या होगा, मैं कभी ना कभी कर दूंगी तुम्हारी शादी। विंग कहता मुझे लगता है मैं 40 साल का बुढ़ा हो जाऊंगा ना माँ, या 50 साल का, तब मेरी शादी होगी और वो भी एक बूढ़ी इंसान के साथ, जहाँ पे मैं कुछ इन्जॉय भी नहीं कर पाऊंगा माँ। उसकी माँ कहते अरे ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है तुम हवाई जाना, हवाई जाने के बाद तुम इन्जॉय करना। विंग कहता हाँ मुझे पता है माँ, आपने लास्ट टाइम मुझे पेरिस भेजा था, पेरिस में पापा भी मेरे पीछे पीछे आए थे आपके साथ। उसकी माँ कहता मैं क्या करती बा बेटा? विंग कहता रखिए माँ मैं बहुत गुस्सा हूँ, मुझे बहुत नफरत हो रही है खुद से। उसकी माँ कहता क्यों? विंग कहता मेरे पापा ऐसे क्यों है, मेरी शादी क्यों नहीं करवाने दे रहे, मुझे शादी करनी है माँ, मेरी उम्र हो चुकी है, मैं अब शादी करना चाहता हूँ माँ। उसकी माँ कहती कि हाँ बेटा मुझे पता है कि तुम शादी के लिए बहुत मरे जा रहे हो, बहुत ज़्यादा तड़पे जा रहे हो, बट अब क्या कर सकते हैं बेटा, तुम्हारे पापा जो चाहेंगे हम वही तो करेंगे ना। विंग कहता वही तो माँ, मेरे बाबा जो चाहते हैं हम वही करते हैं, पर मेरे पापा तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें चाहते हैं, जो चीज़ें मैं नहीं करना चाहता। उसकी माँ कहते कि चलो रखती हूँ मैं, ऐसे करते हो। एंड विंग फ़ोन रख चुका था और विंग वांग जी को बहुत बार ट्राई करता है, बट भाई स्विच ऑफ टू स्विच ऑफ। विंग कहता धोखा दे दिया उसने, कमीने ने धोखा दे दिया, अब मैं क्या करूँ, हाँ मेरा क्या होगा, मतलब वो मेरे साथ ये सब कैसे कर सकता है भला, हाँ उसने उसने मेरा फ़ायदा उठाया, मतलब हाँ इतने सारे लोग मिले बट किसी ने भी मेरा फ़ायदा नहीं उठाया, बट उस कमीने ने मेरा फ़ायदा उठा दिया। मुझे लगा था कि हम, उसने कहा था कि वो मुझसे शादी करेगा, तो मुझे लगा था कि हम दोनों के बीच में मैचिंग चीज़ें होंगी करके, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। उसने उसने मुझे बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो तुम बस मुझे एक बार मिलना, मैं तुम्हें सच में सबक सिखाऊंगा, सच में मैं तुम्हें बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा, तुम मुझे एक बार मिलना। ऐसे कहते विंग बोले जा रहा था, बट बोले जा रहा था क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था, हाँ उसे गुस्सा आ रहा था, गुस्से में ये सब बोले जा रहा था। कहता मुझे शादी करनी होगी जल्द से जल्द, मुझे किसी को ढूंढना होगा। विंग यही कहते हुए अपने लिए पार्टनर ढूंढना स्टार्ट कर चुका था, हाँ उसका सर्चिंग इंजन स्टार्ट हो चुका था, वो ढूंढ रहा था, बहुत सारे लोगों से मिलता भी है, यहाँ तक कि कुछ लोगों के साथ डेटिंग होता है ना कि ऑनलाइन डेटिंग के लिए ऐप्स होते हैं, तो विंग डेटिंग ऐप्स के लिए भी जाता है, बट उसके दिमाग से वो वांगजी जा नहीं रहा था। उसने वांगजी के साथ जो पल बिताए थे विंग को बार बार रात के टाइम पे याद आ रहे थे, और वांगजी के साथ हर पल बिताया हुआ जो कुछ पल ही थे, 2 दिन ही विंग ने वांगजी के साथ बिताए थे, बट विंग के दिमाग में वो 2 दिन भी ऐसे ही घूमते थे। और विंग कहता था कि मैं ना सच में तुम्हें एक बार मुझसे मिल जाऊँ, मैं तुम्हारा सर ना फोड़ दूँ तो मेरा नाम भी विंग नहीं है। ऐसे विंग खुद से बातें करता था, और विंग अगर डेटिंग के लिए आ रहा है, एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ता है, बातें होती है, तो बट वो चीज़ें विंग के लिए एक बोरिंग चीज़ बन चुकी थी, हाँ उसे बोर लग रहा था बहुत ज़्यादा ही। विंग जस्ट कहता है कि हद है, मैं क्या करूँ, हाँ मुझे आखिर में उसी की याद क्यों आ रही है, हाँ उस बास्टर्ड ने तो मेरा फ़ायदा उठाकर मुझे छोड़ दिया, पर फिर भी मुझे उसी की याद आ रही है, क्यों, मेरा दिमाग सच में पागल हो चुका है क्या, मुझे उसे याद करने की ज़रूरत क्या है, मुझे नहीं करना है तुम्हें याद लान वांग जी, नहीं करना है। विंग यही कहते हुए जा रहा था, खुद को समझा रहा था, बट उसके दिमाग से वो बात नहीं जा रही थी, हाँ वो वांग जी को नहीं बोल पा रहा था,
बिल्कुल भी नहीं। वो वांग जी को बार बार याद करते हुए कहता है कि तुम कहाँ चले गए हो, तुम्हें शादी नहीं करनी थी ना, बस तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, बस फ़ायदा उठाया। हाँ, तुम फ़ायदे उठा कैसे सकते हो? हाँ, ऐसे ऐसे भला कौन करता है? हाँ, ऐसे विंग को सही बोल रहा था, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था सच में, मतलब उसका भी फ़ायदा उठा गया है जो वांग जी ने उठाया। विंग ने वांग जी के बारे में बहुत कुछ सोचा था। हाँ, अब उसका वांग जी से शादी होगा तो उसका मतलब कोई उसे प्रॉब्लम ही नहीं होगा, विंग को यही लगा था। बट क्या हो गया, विंग का शादी हुआ ही नहीं। उल्टा विंग ने अपनी फर्स्ट नाइट जो अपने हस्बैंड के साथ बितानी चाहिए थी, उसने किसी रैंडम इंसान के साथ बिता दी, जिसे विंग अभी ठीक से तो जानता नहीं था। उसकी माँ सही कहती है, लोगों को पहले से जानना सीखो। विंग विंग को लगता था कि वो सबको अच्छे से जानता है करके, बट आज विंग को पता चल चुका था कि वो कम ही लोगों को जानता है करके। जिनको जानता था वो विंग को अच्छे से जान पाए और विंग उनको अच्छे से जान पाया, बट आज विंग को सच में पता चल चुका था लोग बहुत बड़े चालबाज होते हैं, क्योंकि वांग जी ने विंग के साथ चालबाजी की थी। विंग का फ़ायदा उठाकर वो भाग गया था, इसलिए विंग बस इंतज़ार कर रहा था। विंग डेटिंग पे डेटिंग कर रहा था और विंग के ऐसा ही वक्त गुजर जाता है और विंग को गुस्सा आ रहा था। विंग गुस्से में बस वांग जी को कोसता रहता था, कमीने कहीं के। मैंने सोचा था कि तुम अगर मुझसे शादी कर लोगे तो मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं होगी। मैं ऐसे ही सोच कर चल रहा था, तुमने क्या किया, मेरा फ़ायदा उठाकर भाग गए। बस 2 दिन मिले और 2 दिन में तुमने मेरा फ़ायदा उठा और चले गए। कमीने बास्टर कहीं के, तुम कभी खुश नहीं रहोगे, तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे, याद रखना। तुम जो भी करोगे ना, तुम नाले में गिर जाओगे। विंग इतना कोसता था वांग जी को कि दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते। वांग जी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और बस सुने जा रहा था, जिसे सुनने के बाद वांग जी के कान से तो खून निकलते जा रहा था। हाँ, उसके कान से खून निकलते जा रहा था, क्योंकि विंग के ऑफिस में वांग जी ने घर में जो ना सीसीटीवी फुटेज को इंस्टॉल कर दिया था। तो वांग जी ने ये क्यों किया था हमें बाद में ही पता चलने वाला है कि वांग जी का रीज़न है, उसने क्यों किया होगा। तो ठीक है, तो विंग जो बस कोसे जा रहा था और वांग जी बस देखते हुए कह रहा था कि हाँ, इतना भी कोई कोसता है भला, सच में ऐसा ना हो कि मैं सच में मर ही जाऊँ। ऐसे कहते वांग जी खुद से ही बोल रहा था। तभी वांग जी के साइड का असिस्टेंट कहता है कि सर मीटिंग के लिए जाना है। तो वांग जी कहता है ठीक है चलो, ऐसे कहता है। देन वो कहता है कि ठीक है सर। तो उसके बाद वांग जी उस असिस्टेंट के साथ वहाँ से निकल चुका था। हाँ, वो बस निकल जाता। देन उसके बाद वांग जी एंड विंग, मतलब वांग जी अपने लाइफ में बिजी हो चुका था और विंग अपने लाइफ में बिजी हो चुका था लड़कियाँ लड़के ढूंढने में। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि आजकल शायद से बच्चों की, मतलब लड़कों की कमी हो चुकी है, जिनके साथ हम शादी करना चाहते हैं उनकी कमी हो चुकी है। विंग को यही लग रहा था, शादी कमी, इस कारण लोग आजकल शादी नहीं कर रहे। विंग यही सोचते हुए जो कोसे जा रहा था कि पटो से शादी करनी है, वो हो चुका है। और ऐसे विंग खुद से ही बातें कर रहा था। हाँ, एंड वक्त ऐसे ही गुजरता है और कैसे 8 दिन बीत गए पता ही नहीं चला। 8वें दिन देखते विंग कहता है कि अब 2 दिनों के बाद मॉम डैड वापस आ जाएंगे। 2 दिनों के बाद, बस 2 दिनों के बाद विंग, बस 2 दिनों के बाद, और 2 दिनों के बाद तुम्हारी ज़िंदगी तहस नहस हो जाएगी। तुमने अभी तक शादी नहीं की है विंग, क्यों? विंग तुम्हें शादी करनी चाहिए थी, तुम क्यों नहीं कर पाए? तुम हैंडसम थे, क्लास में टॉपर थे, सारी चीज़ों में एक्सपर्ट थे विंग, पर देखो तुम्हारी शादी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है शादी विंग? क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी हो चुकी है बर्बाद। ऐसे कहते विंग रोते जा रहा था अपने घर में बैठे हुए बस। एंड देन विंग ऐसे ही सोच लेता है, छोड़ो, रास्ते पे जो भिखारी होते हैं ना, उसमें से किसी लड़की को उठा लेगा और उससे शादी कर लेगा। विंग यही सोचता है और विंग ऐसे करते हुए रात के टाइम पे निकल भी जाता है भिखारियों को ढूंढने के लिए, रास्ते पे जो मांगते हैं स्ट्रीट के ऊपर। बट विंग को उस दिन कोई मिलता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है जब देखो तब यहाँ वहाँ पड़े हुए मिलते हैं, बट आज क्यों नहीं मिल रहा है कोई भी। विंग यही सोच रहा था, बट कोई उसे मिलता ही नहीं है। मुझे शादी करनी है, ऐसे कहते विंग जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मुझे शादी करनी है। लोग उसे पागलों की तरह देखने लगते हैं, ये कौन सा पागल है भाई, किस पागल खाने से भाग कर आया है और क्या कह रहा है, शादी करनी है, शादी करनी है। शादी कोई खेल थोड़ी ना होता है, कभी भी की जाए। ऐसे कहते हुए लोग देख रहे थे विंग को। विंग बस कहता कि लान वांग जी तुम वापस आ जाओ, मैं तुझसे ही शादी करूँगा, तुमने जो मेरे साथ किया ना। विंग कहता हाँ, इस लान वांग जी को तो ढूंढना होगा और उसको तो मैं पकड़ के उससे शादी करूँगा। ऐसे कहते विंग बस अपना फ़ोन निकालता है। फ़ोन निकालने के बाद डिटेक्टिव से बात करता है और कहता है कि हाँ, मुझे उस लड़के का नाम पता है, लान वांग जी नाम है, उसे ढूंढो करके। वो कहता है कि कौन सा लान वांग जी, उसका शक्ल बताओ, स्केच बनाओ। तो विंग कहता है हाँ स्केच बनाते हैं। विंग तो ये भूल ही चुका था, विंग खुद एक आर्टिस्ट है, तो विंग खुद के स्केच बना सकता है, विंग को याद आता है। और विंग कहता है हाँ, और विंग उसके बाद डायरेक्टली घर में आता है। घर में आने के बाद भाई अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए वांग जी को याद करते हुए वांग जी की तस्वीर निकालता है, तस्वीर बनाता है। बट तस्वीर बनाने के बाद विंग वांग जी को याद आने लगता है, मतलब विंग को वांग जी याद आने लगता है। विंग कहता वांग जी, और वांग जी ने उसे जैसे जैसे टच किया था, विंग जो जो चीज़ें याद करता है अपने बॉडी के ऊपर अपने हाथों को घुमाने लगता है। वांग जी के बारे में सोचते हो क्योंकि वांग जी ने जैसे जैसे विंग की बॉडी के ऊपर टच किया था, विंग के लिप्स के हो या विंग के बेली पे हो या विंग के चेस्ट के ऊपर हो, तो विंग सारे टचेस को याद करता है।
अंदर इसके कारण विंग की बॉडी हीटअप हो चुकी थी। अंदर विंग अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को शांत कराने लगता है और विंग वांगजी को बास्टर्ड 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 वांगजी बास्टर्ड ऐसे कहते हुए विंग अपने आप को शांत करवाना स्टार्ट कर चुका था। हाँ, वो शांत करवा रहा था अपने आप को ये सब करते हुए। एंड देन उसके बाद विंग जब शांत हो जाता है वो बस वांगजी के स्केच को देखता है और कहता है, सच में तुम्हारे इतने इनोसेंट फेस के पीछे इतना ज़्यादा क्रूअल इंसान होगा कभी किसी ने नहीं सोचा होगा, कभी भी नहीं। और तुमने जो मेरे साथ किया ना, सच में मैं तुम्हें ना मैं छोड़ूंगा नहीं लॉन वांगजी। ऐसे विंग बोल रहा था, बस एक बार तुम्हारे साथ मेरी शादी हो जाए, बस एक बार हो जाए। विंग यही बोले जा रहा था और विंग डिटेक्टिव को स्केच भेज देता है। स्केच भेजने के बाद डिटेक्टिव अपने काम पे लग चुका था। कहीं तो हमारे वांगजी के ढूंढने के लिए काम पे लग चुका था और ऑब्वियसली वो ढूंढता है, बहुत कोशिश करता है वांगजी के बारे में ढूंढने की और उसे मिल भी जाता है। हाँ, उसे वांगजी के बारे में डिटेल मिलती है, बट वांगजी को ये चीज़ पता हो चुकी थी, इसलिए वांगजी ने उस डिटेक्टिव के हाथ में पैसे थमा दिए और विंग को बता दिया गया कि ऐसा कोई इंसान है ही नहीं करके। जिसे जानने के बाद विंग तो भाई डिटेक्टिव को डांटने लगता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम किसी काम के नहीं हो, काहे कि डिटेक्टिव बन चुके हो, मैं तुम्हारी दुकान को बंद कर दूंगा। विंग बहुत सारी गालियाँ देता है डिटेक्टिव को भी। डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है बस। और विंग कहता है, कहाँ चले गए तुम? हाँ, कोई मिल ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है, क्या करूँ मैं, क्या करूँ? ऐसे विंग रोने लगता है। और फिर उसके बाद 9वें दिन विंग अपने घर में बैठा हुआ था। उसके हाथ में दारू की बोतल थी और विंग बस पीते जाओ 2 घुट मार और नशे में चले जाओ। विंग यही कर रहा था, वो ड्रिंक पे ड्रिंक कर रहा था। और विंग कहता है, मेरी शादी नहीं हो सकती, इस जन्म में तो कभी शादी नहीं होगी, अगले जन्म में ही मुझे शादी करनी होगी, इस जन्म में मैं कुंवारा मर जाऊँगा, बस कुंवारा मर जाऊँगा। विंग को सही यही बोल रहा था। एंड वो दिन विंग के लिए ऐसे ही बीत जाता है। और 10वें दिन देखते हैं जहाँ पे विंग बिस्तर पे लेटा हुआ था। वो उठ ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं, बिस्तर से उठ ही नहीं रहा था। विंग बस अपने बाबा का इंतज़ार कर रहा था, आ जाएंगे उसके बाबा, नहीं करने देंगे उसे शादी, सब बर्बाद हो जाएगा। विंग ऐसे करते हुए इंतज़ार कर रहा था, बट विंग के डोरबेल बजती, जिस कारण सर्वेंट दरवाज़ा ओपन कर चुके थे। वहाँ पे एक इंसान आकर खड़ा हो चुका था और वो जिस कहता है कि विंग का कमरा कहाँ है। वो लोग जस्ट उसे देखते, आप कौन? बट वो कहता है कि मुझे विंग के कमरे के बारे में बताओ, मुझे विंग से बात करनी है। इसलिए वो इंसान बस विंग के कमरे की तरफ आ चुका था। आने के बाद दरवाज़ा ओपन करता है और कहता है, विंग जो बेड पर लेटा हुआ था और कहता है, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना है। ऐसे विंग कहता है, वो कहता है कि उठ जाओ, शादी करनी है। विंग कहता है, क्या शादी? और विंग उठकर देखने लगता है। उसके सामने जो इंसान था उसे देखकर विंग शॉक हो चुका था। वो था हमारा लान वांगजी। विंग को देख रहा था। विंग कहता, क्या शादी? तो वांगजी कहता है, हाँ, तुम्हें शादी नहीं करनी है क्या? विंग कहता, तुम कहाँ थे, तुम कहाँ भाग गए थे? मैं तुमसे कब से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, तुम मुझसे शादी करना। तो वांगजी कहता है, तुम्हारे लिए लास्ट डे है, मैंने कहा था ना 10वें दिन हम शादी करेंगे। विंग कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? वांगजी कहता है, चलो शादी करने चलते हैं। विंग कहता है, सच में? तो वांगजी कहता है, तुम्हें शादी करनी है या नहीं करनी? क्या मैं वापस चला जाऊँ? विंग कहता है, नहीं, मुझे करनी है। सदा वक्त नहीं, माँ बाबा आ जाएंगे, चलो जल्दी शादी करते हैं। फिर उसके बाद वांगजी विंग को सीधा चर्च लेके आ चुका था। विंग को कपड़े दे दिए गए थे और विंग तो भाई जल्दी कपड़े पहनते वांगजी कमरे के पास, चलो जल्दी चलो वांगजी बस आते कहते, हाँ चलो। और विंग को देखता है, क्योंकि विंग ने मैसी तरीके से अपने तैयार हुआ था। वांगजी कहता है, शादी करने जा रहे हैं, इस तरह की मैसी हरकतें मत करो। तो विंग कहता, हाँ चलो जल्दी। एंड वांगजी और विंग वहाँ पे चलते जा रहे। विंग देखता है वहाँ पे वांगजी के दोस्त बहुत सारे खड़े थे। विंग कहते, ये लोग कौन है? वांगजी कहते, मेरे दोस्त थे। तो विंग कहता, क्या ये तुम्हारा प्लान था, मतलब शादी करने का? वांगजी कहता, हाँ, मैंने कहा था ना मैं 10वें दिन तुमसे शादी करूँगा करके। विंग कहता, हाँ चलो जल्दी शादी कर लेते, मेरे बाबा को ना पता चल जाए। ऐसे कहते विंग जल्दी वहाँ पे वांगजी को लेकर आता है। देन उसके बाद वहाँ पे रिचुअल स्टार्ट हो चुके थे। हाँ, वांगजी और विंग प्रीस्ट के सामने खड़े थे। विंग तो बोल रहा था कि भाई प्लीज़ जल्दी करो, मेरे बाबा ना आ जाए। विंग यही सोच रहा था, आखिर में उसकी शादी हो रही है, भाई जल्दी हो जाए। विंग यही सोच रहा था। देन उसके बाद प्रीस्ट जस्ट वहाँ पे सबसे पूछते, पहली बात तो सबसे पूछी जाती है कि किसी को भी इस शादी से आपत्ति तो नहीं है ना, ऐसी पूछी जाती है। तो सभी लोग नाम में से ले लेते, भाई उनको क्यों ही आपत्ति होगी, इसलिए ऐसे बोलते हैं। देन उसके बाद वांगजी और विंग के रिचुअल के हिसाब से जहाँ पे वांगजी को पूछा जाता है कि क्या विभूषण को आप अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हो, तो वांगजी ऑफकोर्स यस आई डू कह देता है। उसके बाद विंग की बारी आती है। विंग जस्ट बोलने ही वाला था यस आई डू, पर तभी वहाँ पे आवाज़ आती, नहीं रुक जाओ, जिसके कारण विंग बस धीरे से पलट कर देखता है। एंड वहाँ पे उसके बाबा खड़े थे, जहाँ पे उसकी माँ जिस उसके बाबा का हैंड पकड़ी हुई थी कि रुक जाओ भाई, रुको, क्या कर रहे हो। जहाँ पे विंग अपने बाबा को देखते और विंग प्रिंस को देखते, हाँ यस आई डू। वो कहते कि बट नहीं, किसी ने शादी में खलल डाला है, जब तक उनकी परमिशन नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता। विंग तो नहीं, मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, डॉक्यूमेंट लेके आओ, मैं सिग्नेचर करता हूँ। विंग ऐसे बोले जा रहा था, बट वहाँ पे वो प्रीस्ट हिल नहीं रहा था और वांगजी बस विंग को देख रहा था। विंग के माँ बाप विंग को देख रहे थे।
विंग की माँ जिस कह रही थी बेटा माफ़ कर देना, मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे पिताजी का, ऐसे विंग की माँ कह रही थी। और विंग कहता कि हाँ प्लीज़ प्लीज़ मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी शादी करवा दो, शादी करवा दो। तब तक विंग के पापा आ चुके थे और वो विंग को देख, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो तुम्हारी शादी करने की, हाँ मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा लड़का ढूंढूंगा, लड़की ढूंढूंगा करके, तुम कैसे शादी कर सकते हो। विंग विंग कहते पापा देखिए पापा मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए शादी कर रहे हैं ना वांग जी। वांग जी कहते विंग कहता क्या करके रखा, शायद प्यार करते हो ना। हाँ विंग ऐसे कहते हो, कहते प्लीज़ प्लीज़ बोल दो प्लीज़ प्लीज़ बोल दो। वांग जी कहता हाँ अंकल मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ इसलिए शादी कर रहा हूँ। वो कहता कि कैसे प्यार कर सकते हो तुम, मेरे बेटे को कब से जानते हो। वांग जी कहता कुल मिलाकर 15 दिनों से, या 14 दिनों से को, या 13 दिनों से। तो विंग के डैड कहता है सीरियसली बताओ। तो वांग जी कहता 2 दिनों से। तो विंग कहता क्या 2 दिनों से क्या बोल रहे हो। तो वांग जी कहता हम 2 दिनों तो मिले हैं ना, और आज तीसरे दिन हम शादी कर रहे हैं। विंग कहता उनमें से तो बहुत, वांग जी ऐसे विंग बोल रहा था तभी विंग के डैड कहता 3 दिनों से तुम एक दूसरे को जानते हो और 3 दिनों में ही तुम शादी कर रहे हो। विंग तुम्हें समझ में आ रहा है तुम्हें कैसा पार्टनर चाहिए। तो विंग कहता बाबा देखिए बाबा मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ बाबा, आप जानते नहीं हो मैं कितना प्यार करता हूँ, आप नहीं जानते बाबा, आप दोनों प्यार करने वालों के बीच में नहीं आ सकते बाबा, प्लीज़ प्लीज़ बाबा ऐसा मत करिए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे शादी करने दीजिए बाबा। उसके बाबा कहते नहीं विंग नहीं बेटा तुम शादी नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा पार्टनर ढूंढूंगा, ये गधे जैसे पार्टनर को दूर रहो। विंग जस्ट कहता है बाबा वो बहुत हैंडसम है, आप देख रहे हो ना बाबा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उससे क्या तुम उससे प्यार करते हो। तो विंग कहता हाँ बाबा प्यार करता हूँ। उसके बाद 3 दिन ही तो हुए ना, 3 दिनों में कैसे प्यार हो सकता है। विंग कहता बाबा मैंने सारी हदें पार कर दी। उसके बाद किस तरह की। विंग कहता बाबा मैं उसके साथ सो चुका हूँ। उसके बाबा जो अभी तक कुछ बोल रहे थे ना वो बस विंग को देखने लगते हैं। विंग कहता हाँ बाबा हम एक दूसरे इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर चुके हैं। उसके पापा कहते हैं तुमने मेरे पास कोई शब्द सोची छोड़े ही नहीं विंग कि मैं तुम्हें कुछ बोल पाऊँ, मतलब तुम अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाए विंग, बिल्कुल भी नहीं, और तुमने वो सब कुछ कर लिया। तो विंग कहता है हाँ बाबा क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना वांग जी, बोलो ना वांग जी प्लीज़ प्लीज़। वांग जी कहता है ऑफकोर्स हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं इसलिए हम दोनों शादी करना चाहते हैं, प्लीज़ सर हमें आशीर्वाद दीजिए, हाँ बोल दीजिए। जहाँ पे विंग कहता मुझे पता है मेरे बाबा हाँ नहीं बोलेंगे वांग जी, नहीं बोलेंगे। वांग जी बस विंग के डैड को देखता है, जहाँ पे विंग के डैड बस विंग को देखते हुए कहता कि तुम सच में उससे प्यार करते हो। और विंग कहता है बाबा। विंग के पापा कहते हैं कि ठीक है कर लो शादी। विंग कहता क्या। विंग के पापा कहते हैं हाँ कर लो प्लीज़ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, करने दो शादी। ऐसे करके विंग अपने पापा को देखता है, जहाँ पे उसके पापा कहते हैं कि चलो करो। विंग जैसे अपने पापा को देखने लगता है। चलो उसके बाद प्लीज़ जस्ट विंग को से पूछते हैं वी विशान मिस्टर लाल वांग जी को आप हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हो। विंग अपने पापा को देखता, प्रिंस को देखता, वांग जी को देखता। विंग बोलता है कि यस आई डू। और प्रिंस कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर वी विशान एंड लाल वांग जी, आप दोनों की शादी हो चुकी है, आज से आप लीगली हस्बैंड एंड हस्बैंड है। इसके बाद सभी लोग क्लैपिंग करे तो विंग अपने बाबा को देखता है, उसके बाबा के ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता क्या चल रहा है, उसके बाबा ने रोका क्यों नहीं। हाँ विंग ऐसे करते हुए देख रहा था। तभी विंग सब कुछ रिचुअल होने के बाद विंग अपने पापा के पास, पापा आपने मुझे शादी से रोका क्यों नहीं, आप मुझे खींच कर भी तो घर पे लेके जा सकते हैं। उसके पापा कहते कि तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। विंग कहता हाँ। तो उसके पापा कहते कि तो फिर मैं कैसे रोक सकता हूँ भला, क्योंकि प्यार ही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विंग कहता बट मैं तो पहले भी बचपन में भी जब मैं 24 साल का था तब भी तो मैं उस लड़की से प्यार करता था बाबा। उसके पापा कहते वो तुम्हारा रियल प्यार नहीं था विंग, तुमने देखा नहीं था, वो लड़की तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ी थी पर तुम्हें नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने बस मना कर दिया था। तो विंग कहता उसके बाद तो उसके पापा कहते हैं अब छोड़ो ये सारी चीज़ें और पहले अपने हस्बैंड की तरफ ध्यान दो, समझे। तो विंग कहता हाँ, और विंग बस शादी करने लगता, मतलब वहाँ पे रिचुअल्स को निभा रहा था। विंग अपने पापा को देख रहा था और विंग के पापा वांग जी के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, बहुत अच्छे से, वो बेटा मेरे बच्चे का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें कर रहे थे। जहाँ पे वो विंग के पापा कह रहे थैंक यू सो मच वहाँ पे आकर मुझे कन्विंस करने के लिए, सच में। तो वांग जी जस्ट कहते हैं कि हाँ थैंक यू सो मच मेरी बात सुनकर, आप मुझे समझने के लिए। तो विंग कहता है ये सब हो क्या रहा है। तो विंग की माँ कहते हैं कि विंग बेटा वांग जी हमसे मिलने आया था, हम जहाँ पे घूमने गए थे ना विंग, वहाँ पे वांग जी हमसे मिलने के लिए आया था और उसने हमसे बात की तुम्हारी और उसकी शादी के बारे में। विंग कहता क्या। उसके माँ बाप कहते हाँ, उसने बात की और उसने बताया कि तुम शादी के लिए कितने ईगर होते जा रहे हो करके, और इसलिए तुम किसी से भी शादी करने के लिए रेडी हो करके, इसलिए वो मेरे पास आया, वो हमारे पास आया और हमसे बात की और वो चाहता था कि तुम्हारे साथ शादी करे, इसलिए उसने 3 दिनों तक वहाँ पे घुटनों के बल वो बैठा हुआ रहा तुमसे शादी करने के लिए। विंग कहते सीरियसली माँ ये आप क्या बोल रहे हो। उसकी माँ कहते हाँ मैं सच बोल रही हूँ विंग बेटा, वो तुमसे शादी करने के लिए मरे जा रहा था, इसलिए उसने
वो पूरे 3 दिन तो वहाँ पे घुटनों पे बल बैठा रहा। उसके बाद तुम्हारे बाबा माने, उसके बाद तुम्हारे बाबा ने बहुत सारे सवाल पूछे और वांग जी उस सवालों से परेशान नहीं हुआ और आंसर दिए, सारी चीज़ें की। और उसके बाद उसने कहा कि वो तुमसे प्यार करता है करके। विंग कहता है सीरियसली माँ? उसकी माँ कहती है कि हाँ। और विंग वांग जी को देखने लगता है और वांग जी अपने दोस्तों के साथ स्माइल करते हुए बातें कर रहा था। विंग कहता मतलब इसलिए वांग जी यहाँ से गायब था? विंग यही से कहता है। विंग के पापा कहते हैं कि ठीक है खुश रहना। विंग कहता है हाँ सच में? तो वांग जी विंग के पापा कहते हैं हाँ तुम भी तो चाहते थे, तुम हमेशा चिल्लाते रहते कि मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है, तुम हमेशा से तो चिल्लाते रहते थे ना। तो विंग कहता है हाँ। उसके पापा कहते हैं देखो आज आखिरकार तुम्हारी शादी हो गई, तब बोलो मेरी शादी हो गई। विंग कहता है हाँ हो तो गई। उसके पापा कहते हैं और तभी वांग जी कहता है चले। तो विंग कहता हाँ चलते। फिर उसके बाद वांग जी और विंग दोनों कार की तरफ निकल चुके थे। विंग के बाबा वहाँ पे आते हैं और विंग को हक करते हैं। उसके बाबा कहते हैं मैं तुम्हें बहुत याद करूँगा बेटा। तो विंग कहता है बाबा मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, इसी शहर में रहूँगा। उसके बाबा कहते हैं हाँ बट फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, याद रखना। तो विंग कहता है हाँ बाबा। फिर उसके बाद विंग एंड वांग जी वहाँ से निकल चुके थे। विंग कार में बैठे हुए था कि मेरे पापा बता रहे थे कि तुम मतलब मेरे माँ बाप से मिलने गए थे। तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता क्यों, तुम मेरे माँ बाप से मिलने क्यों गए थे? वांग जी कहता हमारी शादी के लिए। विंग कहता हमारी शादी के लिए? तो वांग जी कहता हाँ मैंने कहा था ना मैं 10वें दिन तुमसे शादी करूँगा करके। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता है तो मैं चाहता था कि तुम्हारे माँ बाप की भी परमिशन हो, इसलिए मैं गया था। तो विंग कहता ओह बट तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मतलब तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते भला? हम तो एक दूसरे से जानते तक नहीं थे, हम बस डेट पे मिले और कुछ नहीं। तो वांग जी कहता है किसने कहा हम डेट पे मिले? हम तो क्लब में भी मिले हैं। विंग कहता है क्लब? वांग जी कहता है हाँ क्लब में, जहाँ पे तुम जोर जोर चिल्ला के बोल रहे थे कि मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। यहाँ तक कि तुमने मेरे ड्राइवर से भी कहा था कि मुझसे शादी कर लो। यहाँ तक कि तुमने बाहर जो पेड़ था उस पेड़ से भी कहा था कि मुझसे शादी कर लो। यहाँ तक कि तुमने खंबे से कहा, क्या कहा बताओ विंग? तुमने मेरे ड्राइवर का गला तक दबा दिया था कि मुझसे शादी कर लो। विंग कहता क्या ये सब मैंने क्या? नहीं कुछ भी मत बताओ। तो वांग जी कहता है सच बोल रहा हूँ विंग। विंग कहता क्या मतलब मुझे क्यों याद नहीं है? वांग जी तुम बहुत नशे में थे उस वक्त पे। विंग कहता सीरियसली? तो वांग जी कहता हाँ और तुम मुझे किस किया था उस दिन। विंग कहता क्या? वांग जी कहता हाँ तुमने मुझे किस किया था और मैंने कभी किसी में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, बट तुमने मुझे किस किया ना, मैंने बस तुम्हें इंटरेस्ट दिखाया। तुम बहुत यूनिक थे, बहुत यूनिक। उसके बाद मुझे तुमसे बस बात करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने साथ डेट फिक्स कराई। एंड देन उसके बाद मैंने तुम्हें जाना। तुम्हारे अजीब अजीब से सवाल सुनकर मुझे हंसी आ रही थी। वे कहता हाँ सच में? तो मुझे कहता हाँ तुम्हें जाना, तुम्हें पहचाना। एंड देन उसके बाद तुम तो मेरे साथ मतलब तुम्हें शादी करने की इतनी ईगर होती जा रही कि थे कि तुम मेरे साथ सोने के लिए भी रेडी हो गया। और मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब शादी में ऐसा क्या है। तो विंग कहता है कि शादी में ऐसा क्या है मुझे भी नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि एक लाइफ पार्टनर होता है जो करीब होता है। हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है बट फिर भी क्योंकि मैंने सबको शादी करते हुए देखा है, सब लोगों ने शादी की है, इसलिए मैं शादी करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है पता है विंग, सब लोग अगर कुएं में मरने में के लिए जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं होता है कि हमें भी उस कुएं में जाकर कूदना है करके। विंग कहता मुझे पता है बट ये कुआं नहीं है, सब लोग बोलते हैं कि हैप्पी लाइफ होती है करके। तो वांग जी कहता है देखते हैं, वैसे भी हम दोनों तो साथ ही होंगे, हैप्पी है या कुछ और देख ही लेंगे। विंग कहता है हाँ सही कहा। वांग जी कहता है तुमने कहा था कि तुम्हारे डैड को तुम मुझसे प्यार करते हो करके। तो विंग कहता वो वांग जी कहता है सच कहा था या झूठ? विंग कहता है एक्चुअली मैंने तुम्हारे साथ जो पल बिताए थे उस वक्त पे उस रूम में, जो भी हम दोनों के बीच में हुआ था ना, वो पल मुझे बार बार याद आते थे। और उन दिनों के एहसासों में मुझे पता चला तुम्हें याद करके मैं बहुत सारी चीज़ें करता था, जैसे कि नॉटी, ऐसे वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग कहता नहीं ऐसा नहीं है। वांग जी कहता ओ रहने दो, तुम्हारी शक्ल ही बता रही है। विंग कहता हाँ हाँ वही सब। तो वांग जी तो विंग कहता वो सारी चीज़ें मैं करता रहता था, तुम्हारे बारे में सोचता रहता था। एंड देन मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो है तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें याद करता हूँ, तुम्हें कोसता हूँ, एंड देन तुमसे प्यार भी करता हूँ, वो मुझे समझ में आ गया। तो वांग जी कहता पर इतनी जल्दी तो किसी को प्यार नहीं होता ना। तो विंग कहता पर तुम्हें तो हो गया ना, और मुझे भी हो गया। वांग जी उसे देखता है और एक छोटी स्माइल करता है ग्रेट। तो ये जर्नी है हमारी दोनों की फर्स्ट लव की, मतलब लव एज फर्स्ट साइट की। तो विंग कहता है हाँ लव एज फर्स्ट साइट की वांग जी, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग बस घर में आ चुके थे, जिसके बाद धीरे धीरे अपने कदम को बढ़ाते जा रहे थे। जहाँ पे विंग थोड़ा नर्वस था क्योंकि एक नया घर होने वाला था। विंग कहता है तुम्हारे अंकल एंड ब्रदर? तो वांग जी को कहता है उन्हें तो पता ही नहीं अभी तक मेरी शादी हुई है करके। तो विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता हाँ उन्हें तो मैं बाद में बताऊंगा आराम से, क्योंकि उन्हें भी तो शौक मिलना चाहिए ना, मैं क्या क्या कर सकता हूँ करके। और विंग को देखकर बस आँख मारता है और विंग को सीधा लेकर जा चुका था, उठाकर बेड साइड में उठाकर वांग जी के कमरे में। वांग जी में कमरे में पहुँचने के बाद
बस वांगजी और विंग के बॉडी से कपड़े अलग थे। जहाँ भी वांगजी कहता है उस टाइम पे तो मैंने ऑफिशियली तुम्हें क्लेम नहीं किया था, बट आज ऑफिशियली क्लेम करने वाला, क्योंकि अब तुम मेरे हस्बैंड बन चुके हो। लान वी वुशियान ऐसे कहते हुए वांगजी बस स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग के बॉडी से कपड़े अलग। एंड देन उसके बाद विंग की बस उस कमरे से मोनी की वॉइस सुनाई दे रही थी और वांगजी बस तेज़ी से विंग को हिट कर रहा था। और विंग वांगजी को फील करते हुए विंग को अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतने दिनों से विंग यही चीज़ तो मिस कर रहा था, यही चीज़ मिस कर रहा था। इसलिए वांगजी और विंग अच्छे से अपनी नाइट्स को स्पेंड करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट डे भी वांगजी विंग के साथ ही रहता है दिन भर। वो लोग हर जगह पे हर पोजीशन में ट्राई करते हैं, किचन से लेकर बेडरूम, बेडरूम से लेकर हॉल, हॉल से लेकर गार्डन, गार्डन से लेकर तक विंडो तक, हर जगह पे ट्राई करते हैं जहाँ पे विंग को यकीन नहीं हो रहा था ये विंग से छोटा वाला लड़का, मतलब 24-25 साल का बच्चा, वो उसके साथ ये सारी चीज़ें कर रहा है। विंग बस 28 साल का था। तो और विंग इंजॉय कर रहा है सारी चीज़ें। वो लोग बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। देन उसके बाद वांगजी और विंग की ज़िंदगी नॉर्मल ट्रैक पे आ चुकी थी, जहाँ पे विंग अपने डैड के ऑफिस में जाता था, अपने डैड से बात करता। उसके डैड हमेशा मॉर्निंग में कॉल करते, विंग से बात करते वीडियो कॉल के ऊपर, और विंग भी अपने डैड से हैप्पीली बातें करता था। उसके डैड उससे पूछते कैसा है सब कुछ, अगर वो तुम्हें ज़्यादा परेशान करे तुम वापस आ सकते हो विंग, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं शादी करनी, तुम वापस आ जाओ। वो विंग से यही कहते रहते थे कि वापस आ सकते हो विंग, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तुम्हें ज़्यादा खुद को फोर्स करने की। और विंग अपने पापा से कहता कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। एंड विंग ऑफिस को संभाल रहा था, अपने बाबा से रोज़ मिलता था ऑफिस में। उसके बाबा विंग को देखकर बहुत खुश होते थे, बट विंग जब लंगड़ा कर चलता था वो वांगजी को कॉल करते हुए बोलते थे कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरी बेटी की हालत कैसे ख़राब कैसे कर सकते हो। और विंग अपने बाबा को देखता रहता था, और वांगजी बस सुनते हुए कह रहा था कि माफ़ कर दीजिएगा अंकल, माफ़ कर दीजिएगा अंकल। वांगजी यही बोलता था, क्या ही बोल सकता है वांगजी उसके अलावा, है ना। ये सारी चीज़ें चल रही थी। एंड देन आखिर में वांगजी डिसाइड करता है अपने अंकल एंड ब्रदर को मिलवाने का। इसलिए वो अपने अंकल एंड ब्रदर को बता देता है, जहाँ पे उसके अंकल एंड ब्रदर अभी तक सोच रहे थे कि वांगजी एक अलग से मेंशन में रह रहा है, अपनी लाइफ को जी रहा है करके। बट जब वांगजी के मेंशन में अंकल एंड ब्रदर आते हैं और वहाँ पे विंग को देखते हैं, जहाँ पे वांगजी जब शॉकिंग न्यूज़ बताता है कि विंग उसका लाइफ पार्टनर हस्बैंड है करके, तो कुरैन वो जैसे अपने दिल पे हाथ रख, क्या बोल रहे हो तुम वांगजी। वांगजी कहते हैं हाँ मैंने शादी कर ली अंकल। कुरैन कहता तुमने कैसे शादी की, कब की, मुझे क्यों नहीं बताया। वांगजी कहता 1 महीना हो चुका है अंकल। कुरैन बस वांगजी को देखता है, 1 महीना हो चुका है, 1 महीने के बाद बता रहे हो और मुझे पता क्यों नहीं चला। तब वांगजी कहता है पता नहीं अंकल। कुरैन बस वांगजी को देखने लगता है और विंग को देखता है। विंग हेलो उनको ग्रीट करता है, बट कुरैन के लिए थोड़ा सा डाइजेस्ट करने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। और विंग कोशिश कर रहा था कुरैन के सामने थोड़ा सा अच्छे से प्रिटेंड करने की, हाँ अच्छे से रहने की। जहाँ पे शीशान तो ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट कर चुके थे, भाई उसके भाई को जो पसंद है भाई उसके भाई की मर्ज़ी है, क्योंकि लाइफ पार्टनर अपनी मर्ज़ी से चुना जाता है। किसी और की मर्ज़ी से अपने, अगर अपने ज़िंदगी में किसी को भी अपनी मर्ज़ी, किसी और की मर्ज़ी से अगर किसी को भी अपनी लाइफ में थोपा जाए ना, हम उसे अपना नहीं पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। हाँ एक वक्त के बाद कहते हैं ना, शादी होने के बाद रैंडम इंसान के साथ अगर हम शादी कर लेते हैं, अपने फैमिली वाले कर भी देते हैं, कुछ वक्त के बाद प्यार हो जाता है। हाँ होता है, क्योंकि हमें उस इंसान के साथ रहने की आदत हो जाती है। तो उसके बाद भाई हम कहीं जा नहीं सकते, एक ही जगह पे तो हमें स्टक होकर रहना ही पड़ता है ना, तो हम रह जाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है। तो उसी रास्ते स्टक होने के बाद एक ही जगह पे हम चिपकने के बाद हम उसी को प्यार का नाम दे देते हैं। बट प्यार एक अलग एहसास होता है। हाँ किसी किसी को वक्त के साथ हो जाता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ प्यार, जो उसके साथ शादी की है उसके साथ उसे हो जाता है प्यार, बट फिर भी प्यार एहसास होता है जिसे हमें जीना पड़ता है, ना कि बस रैंडमली हमारे ऊपर थोप दो कि तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे ऊपर प्यार हो जाएगा, तुम्हें प्यार बरसा दिया जाएगा, तुम्हें प्यार मिल जाएगा, बस एक बार शादी होने दो। ये चीज़ें जो कही जाती ना बस कहने के लिए होती है, बट प्यार होने में वक्त लगता है। बस एक नज़र का प्यार नहीं होता है। हाँ दिल धड़कता है किसी को देखने के बाद, बट ज़रूरी नहीं होता है कि वो प्यार हो। एक तरह का अट्रैक्शन हो सकता है, बस कुछ टाइम का अट्रैक्शन होता है जो हमें फ़ील होता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, महसूस होता है कि हाँ ये वही इंसान है। बट उसे मिलना, बातें करना वक्त लगता है, सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना, एक दूसरे के क्लोज आना बहुत वक्त लगता है। बट शादी में ऐसा नहीं होता है, शादी हो गई सेकंड डे ही जस्ट चढ़ जाओ सूली पे, बस यही होता है। तो उसे तो प्यार नहीं कहा जा सकता है, बस ज़रूरत ही कहा जा सकता है। बच्चे की ज़रूरत, बच्चा पैदा करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें, यही चीज़ें होती है जो हमारे शीजान सोच रहे थे। बट अभी वांगजी ने अपने लिए एक अच्छा पार्टनर चुना है, इसलिए शीजान बस स्माइल कर रहे थे और वांगजी को सपोर्ट कर रहे थे और अंकल को भी समझाने की कोशिश कर रहे थे। और विंग भी अपनी तरफ से कोशिश करते हुए कुरान के लिए खाने के लिए लेके आता है, बट विंग लेकर आ चुका था स्पाइसी एंड कुरान की
अजीब हो चुकी थी, लाल लाल, एंड कुरैन का फेस भी हो चुका था लाल लाल। विंग कहता है आई एम सॉरी सॉरी। विंग बहुत बार माफ़ी मांगता है, बट वांग जी विंग को सपोर्ट करते थे। अंकल उसे नहीं पता था कि आप स्पाइसी नहीं खाते हो करके। कुरैन कहते तुम कैसे खा लेते हो वांग जी? कहते मुझे आदत हो चुकी है अंकल। जहाँ पे कुरैन जिस वांग जी को देखते कहते तुम पूरे बदल चुके हो वांग जी, तुम पूरे बदल चुके हो। और विंग को देख तुम और कुरैन कहते मुझे यहाँ से जाना है। और विंग कहता अब क्या होगा वांग जी? वांग कहते कुछ नहीं, कुछ दिनों बाद एक्सेप्ट कर लेंगे विंग, चिंता मत करो। तो विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग कुरैन से कॉल पे बात करने की कोशिश करता, बट कुरैन बहुत मुंह फट इंसान बन चुका था। वो विंग से बात ही नहीं करना चाहता था। विंग उन्हें समझाता आई एम सॉरी अंकल, मुझे वो नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं पता, मैं आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगा। और विंग ऐसे खाने को होता है घर के तरफ पार्सल भी कर देता था वांग जी कुरैन के घर की तरफ। और कुरैन उस खाने को देखता था और खा भी लेता था, बट विंग्स को थोड़ी ना बताएगा भाई वो खा रहा है करके, अच्छा खाना बनाता है करके विंग ये थोड़ी ना बोलेगा। और विंग ने आखिर में कुरैन की एक अच्छी सी पेंटिंग बनाई भाई, बहुत अच्छी सी पेंटिंग बनाई और कुरैन को दे दी। और कुरैन जब उस पेंटिंग को देखा वो बस शॉक हो गया था। हाँ कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। कुरैन को लगा कि किसी और ने बनाई होगी, बट वहाँ पे वी का साइन था, लान विंग विभूषण ऐसा साइन लिखा हुआ था। कुरैन ने बस देखा। तो उसके बाद कुरैन उसी पेंटिंग के साथ वो विंग के पास आया और कहा कि क्या ये सब क्या है? विंग कहता क्या अंकल आपको ये पसंद नहीं है तो मैं नहीं बना दूंगा। कुरैन कहता ये तुमने बनाई है? विंग कहता है हाँ। तो कुरैन कहता है बहुत अच्छी है, शुक्रिया। और विंग कहता कि हाँ। कुरैन कहता है हाँ, और तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें पहले एक्सेप्ट कर लिया है। विंग कहता क्या? कुरैन कहता है हाँ कब का मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। तो विंग बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। कुरैन भी बस स्माइल करता है और विंग के माँ बाप भी आते हैं और कुरैन एंड शीशान से मिलते हैं। एंड वो भी विंग से एंड कुरैन विंग मतलब शीशान एंड फिमिया कुरैन से बात करते हैं। देन उसके बाद वो वक्त गुजरता है जहाँ पे विंग के डैड अभी भी विंग से बोलते हैं कि भाई अगर तुमसे नहीं हो सकता है ना विंग वापस आ जाओ, ज़रूरत नहीं है तुम्हें खुद को फोर्स करने की। बट विंग जैसे अपने पापा से कहता है कि बाबा मैं हैंडल कर सकता हूँ, अगर जब मुझसे नहीं हो पाएगा मैं आपके पास वापस आ जाऊँगा। उसके पापा कहते हाँ तुम्हारे लिए ऑलवेज विंग हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, क्योंकि तुम भूलो मत तुम मेरी जान हो। विंग कहता है हाँ बाबा मुझे पता है। और विंग के बाबा विंग से अभी भी प्यार करना बंद नहीं कर चुके थे। विंग से रोज़ ऑफिस में मिलते थे, रोज़ बातें होती थी बहुत। एंड विंग अपने आर्ट वाले करियर के ऊपर भी ध्यान दे रहा था और वांग जी अपने ऑफिस की तरफ ध्यान दे रहा था। ऑब्वियसली जिस वांग जी ने कभी नहीं सोचा था वो शादी करेगा, बट एक किस के कारण वांग जी ने शादी कर ली, बस एक किस के कारण, क्योंकि वांग जी के लिए वो अपना किस बहुत मूल्यवान था। कहे तो होता है ना कि हम अपने किस को या किसी चीज़ को सेव करके रखते हैं किसी समवन स्पेशल इंसान के लिए, बट विंग ने चुरा लिया। तो वांग जी विंग को क्यों नहीं चुराएगा? तो वांग जी ने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि विंग को अपने ज़िंदगी का लाइफ पार्टनर बनाएगा करके। और वांग जी ने आखिरकार विंग को लाइफ पार्टनर बना लिया था। और विंग का जो मकसद था खास करके वो था मुझे शादी करनी है, बस मुझे शादी करनी है। और आखिरकार विंग ने भी अपने मकसद को हासिल कर लिया था। आखिरकार विंग की भी शादी हो चुकी थी और विंग का ज़िंदगी एक हैप्पी रास्ते की तरफ निकल चुका था, हाँ हैप्पीएस्ट वे में। एंड देन गाइस इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है। आप लोगों को ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके बाय।